ओके, कल का सब समझ आ गया था, कोई डाउट नहीं है ना? तो लेट अस स्टार्ट, है ना, लेट अस कंटिन्यू विद दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो कल हमने डिस्कस किया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, राइट, एंड ऑब्वियसली राजीव गांधी, राइट। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हाउ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैव टेकन अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टुवर्ड्स रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, पहले हमारी नेहरू जी के टाइम में आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी होती थी, फिर धीरे धीरे हमने मोर रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की। उसके अलावा हमने एक और ट्रेंड देखा कि इनिशियली जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब हम क्या करते हैं, अब ग्लोबल स्केल पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेके जाते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड ऑल। ठीक है, हम ग्लोबल पावर्स के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, क्योंकि नेहरू जी का एक वाइडर विजन था। ठीक है, नेहरू हैड अ वाइडर विजन रिगार्डिंग, है ना, पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, बट आफ्टर नेहरू, फ्रॉम द टाइम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, हम देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर साउथ एशिया या फिर नेबरहुड में ज्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री, है ना, हमने जो भी चीजें डिस्कस की दैट वर रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड आवर नेबरहुड मोस्टली, राइट। सिमिलरली उसके बाद इंदिरा गांधी, द वॉर ऑफ 1971, ठीक है, उसमें भी आपको मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन योर नेबरहुड, कि हमें अपने नेबरहुड में किस तरह से रिलेशंस मेंटेन करने हैं, किस तरह से डोमिनेट करना है, इंडिया को एक डोमिनेंट पावर की तरह प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो अब उसके बाद राजीव गांधी, अगेन आपका फोकस होता है श्रीलंका एंड ऑल, राइट। तो अगेन नेबरहुड, ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज फोकस्ड कंसंट्रेटेड इन आवर नेबरहुड, साउथ एशियन रीजन। आई के गुजराल, अगेन गुजराल डॉक्ट्राइन, इट इज ऑल अबाउट योर नेबरहुड, हाउ है ना, हाउ टू डील विद योर नेबर्स, राइट, है ना। व्हाट शुड बी अप्रोच ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट while dealing with your neighbors, neighboring countries, है ना, आई के गुजराल, गुजराल डॉक्ट्राइन, राइट। सो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा इनिशियली फोकस ग्लोबल स्केल से नेबरहुड पे फोकस हम रहते हैं, ऑल्दो देयर आर इंसिडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोवियत यूनियन के साथ इंदिरा गांधी के टाइम में एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी। ठीक है, उसके अलावा मेजरली आवर फॉरेन पॉलिसी इज फोकस्ड ऑन आवर नेबरहुड ओनली। ओके, ठीक है जी, चलो अब हम नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या मेजर इवेंट्स हुए, क्या फॉरेन पॉलिसी की लीडिंग थी और क्या स्ट्रेटजीज थी, और क्या हमने मेजर स्टेप्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए अपनी फॉरेन पॉलिसी में टू फर्दर आवर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए, अचीव अकम्प्लिश करने के लिए हमने ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या चीजें हमने की। ठीक है जी, तो अब देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सी, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, वाज अ बीजेपी प्राइम मिनिस्टर। सो जब भी बीजेपी पावर में आती है तो हमारा फोकस पाकिस्तान की तरफ होगा ही होगा, है ना। और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान हमारे लिए एक मेजर, है ना, फोकल पॉइंट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी काफी ज्यादा वॉर्स रही है उनके साथ, है ना, हमारे कश्मीर डिस्प्यूट उनके साथ चलता है, देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू हमारा पाकिस्तान के साथ है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो नाउ, तो सबसे मेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल, a major, a very significant event that took place during the tenure of Atal Bihari Vajpayee is your nuclear test, right? Nuclear experiment, or India declaring itself as a nuclearly armed state। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे जितने भी, है ना, एज वी नो, जैसा कि हमने डिस्कस किया 1974 में पोखरण में हम एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, और उससे क्या होता है कि हम डेटा इकट्ठा करेंगे और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बनाने में उस डेटा का यूज करेंगे। ठीक है,
तो जब हम वो एक्सप्लोजन करते हैं उसके बाद जितने भी P5 कंट्रीज है और मेजर पावर्स हैं दुनिया की, स्पेशली यूएस एंड वेस्ट, वो क्या हो जाते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। तो हमें है ना, क्योंकि दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, हमने एक बार डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उस पर काम किया, फिर हमें पता चला कि हमें और डेटा, इस तरह का डेटा और जनरेट करना है, तो हमें दोबारा से क्या, न्यूक्लियर ब्लास्ट, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोजन करके हमें क्या करना होगा, हमें और डेटा चाहिए, ठीक है, इस लेवल तक का डेटा चाहिए कि हमें दोबारा एटॉमिक वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए बार बार एक्सप्लोजन ना करना पड़े, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल लेवल। ठीक है, सब क्रिटिकल लेवल। जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो हमें एक सब क्रिटिकल लेवल अचीव करना होता है कि उस लेवल तक ही हमने इंफॉर्मेशन उस एक्सप्लोजन से हमने इकट्ठी कर ली। अब हम अपना कंप्यूटर सिमुलेशन में चलाकर, है ना, अपने आप उसका विदाउट एनी प्रैक्टिकल वर्क, विदाउट एनी मोर एक्सप्लोजन्स, हम अपना रिसर्च कर सकते हैं और अपने वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स वी कैन डेवलप those nuclear weapons without any more nuclear explosions, ठीक है। तो उसके लिए हमें अनदर सेट ऑफ एक्सप्लोजन्स की जरूरत थी, हमें एक बार फिर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था। तो इंदिरा गांधी के टाइम में अगेन 1982 में हमने ट्राई किया, लेकिन ऑब्वियसली है ना, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 1994 के अराउंड हमने फिर से ट्राई किया। लेकिन क्या होता है कि यूएस एंड वेस्ट, ऑब्वियसली है ना, यूएस उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, कि हम ये सब प्लान कर रहे हैं, और फिर उसको प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। यूएस डिटेक्ट्स दैट एंड प्रिवेंट्स दैट, राइट। यूएस है ना, यूएस इज अ न्यूक्लियर पावर एंड है ना, दे विल ऑब्वियसली बी, है ना, एनफोर्सिंग द नो प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन एटॉमिक, राइट, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी और स्टेट के हाथ में ना जाए। तो कोई और स्टेट अगर रिसर्च कर रही होती है तो आपने देखा होगा कि यूएस उसको प्रेशराइज करना शुरू कर देता है। रिसेंट एग्जांपल इज योर ईरान, देन बिफोर दैट नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये यूएस की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव करने की लाइन पे होती है तो यूएस विल ट्राई वेरी हार्ड टू प्रिवेंट दैट, ठीक है। यूएस क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, जिससे ये न्यूक्लियर वेपन, है ना, इसका प्रोलिफरेशन ना हो, सभी कंट्रीज के हाथ में न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में एक सिविल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। कल को क्या होता है, सपोज करो इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, कोई कंट्री है, कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान में एक, है ना, गवर्नमेंट है। अब ईरानियन गवर्नमेंट क्या करती है कि न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लेती है। कल को ईरान में किसी तरह का रेडिकल ग्रुप पावर में आ जाता है, तो टेररिस्ट ग्रुप, यूएस को कैसे पता चल जाता है? यूएस की इंटेलिजेंस होती है ना, देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर वर्किंग एवरीवेयर, ठीक है। तो यूएस की इंटेलिजेंस, है ना, हमेशा नजर रखती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी और कंट्री में, स्पेन में, वेयरसोएवर, ठीक है। देयर इंटेलिजेंस हैज, है ना, रीच्ड एवरीवेयर, ठीक है। उनके हर जगह आदमी है, वो हर जगह की खबर रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स किसी नॉन स्टेट एक्टर्स, फॉर एग्जांपल तालिबान, आईएसआईएस, लश्कर तैयबा, किसी भी तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाता है तो वो दुनिया के लिए खतरा है, ठीक है। तो इसलिए यूएस एंड, है ना, ऑल द मेजर पावर्स, दे ट्राई टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स हर नेशन, हर स्टेट के पास ना पहुंचे, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नासा से पता लगता है, नहीं, नासा तो स्पेस एजेंसी है, नासा को उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंटेल ऑब्वियसली, है ना, दे कैन बी यूजिंग डेटा फ्रॉम नासा सैटेलाइट्स एंड ऑल, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स सेटअप है, वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स, ठीक है। ये डिटेल्स अगर हमें पता चल गई फिर उनका तो सिस्टम फेल हो जाएगा, है ना, ठीक है। वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, लेकिन, है ना, बाय एनालाइजिंग डेटा, उनके ग्राउंड पे लोग होते हैं, वो सैटेलाइट का जो इमेज वगैरह होती है उसको एनालाइज करते हैं, 100 चीजें होती हैं, ठीक है, 100 चीजें होती हैं। तो अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट, है ना, इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, है ना, फाइनली वी डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ एज अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। हमने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में खुद को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए जरूरत थी
एक है ना सेट ऑफ एक्सप्लोजन की, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, जिसको यूएस बार बार प्रिवेंट करता जा रहा था, बार बार उसको किसी ना किसी तरह रोकता जा रहा था। हमने इससे पहले भी 2 बार ट्राई किया है ना। ऑब्वियसली फर्स्ट एक बार हमने सक्सेसफुली एक्सप्लोजन किया पोखरण में 1974 में, उसके बाद देन अनदर सेट ऑफ एक्सप्लोजन्स वी ट्राइड 1982, वो प्लान हुआ लेकिन वो प्रिवेंट कर दिया गया यूएस के द्वारा। देन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1990s में, अगेन वी ट्राइड, वी प्लान्ड, बट इट वाज डिटेक्टेड बाय यूएस एंड प्रिवेंटेड, ठीक है, यूएस ने डिटेक्ट कर लिया और प्रिवेंट कर दिया, ठीक है जी। तो अब फाइनली क्या होता है कि हम प्लान करते हैं और सीक्रेटली वी आर सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूटिंग दिस ऑपरेशन, ठीक है, हम है ना इसकी सीक्रेसी ऑफ दिस ऑपरेशन को मेंटेन करने में कामयाब रहते हैं। और 11th में 1998 को है ना सरप्राइजिंगली, ठीक है, 3 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया कंडक्ट्स 3 न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। देन अगेन 2 दिन बाद है ना, 1 दिन बाद 13 मई को अगेन 2 मोर एक्सप्लोजन होते हैं, तो टोटल 5 एक्सप्लोजन्स वी कंडक्ट, है ना, 5 टेस्ट वी कंडक्ट। ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इवन द डेट्स आर आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, यू कैन रिमेंबर और कैन नॉट रिमेंबर, ईयर यू कैन ऑब्वियसली इजीली रिमेंबर, ठीक है, ईयर साल तो आपको याद रह ही जाएगा, है ना, डेट वगैरह इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको कहीं डिटेल में है ना इंटरव्यू वगैरह में डिस्कशन करनी है तो ऑब्वियसली आपके काम आ सकती है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी हमने है ना, बिकॉज ग्लोबली प्रेशर होता है, हमें सैंक्शंस लगेंगी, बॉयकॉट होगा और 100 तरह का रिएक्शन दुनिया से आता है इस वजह से, ठीक है। तो अब उसमें ऐसे में है ना, इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन, है ना, वेरी बोल्ड डिसीजन एंड ऑब्वियसली वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये 5 एक्सप्लोजन्स हमने कंडक्ट किए और इससे है ना वी एक्वायर्ड दी सब क्रिटिकल लेवल, कि हमारे पास अब उस लेवल तक डेटा आ गया कि वी डोंट नीड टू कंडक्ट दीज एक्सपेरिमेंट्स अगेन एंड अगेन। अब हम इस डेटा को इकट्ठा करके कंप्यूटर सिमुलेशन में चला के है ना अपना आगे का काम कर सकते हैं, अपने न्यूक्लियस हम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने 5 एक्सप्लोजन करते हैं, हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं एंड देन वी डिक्लेयर, इंडिया डिक्लेयर्स इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है जी। हम खुद को एक एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देते हैं आफ्टर दीज है ना दीज सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट। और साथ में हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी थोड़ा सा रिवील करते हैं, थोड़ा सा स्टेट करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडिया बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस हमने सब क्रिटिकल लेवल अचीव कर लिया है ना, नाउ वी हैव इनफ है ना डेटा, हमारे पास डेटा है तो हमें दोबारा से ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इसके बाद कोई और टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना, सिंस वी डोंट नीड टू, राइट। तो अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि वी विल नॉट कंडक्ट एनी मोर टेस्ट, ठीक है। हमने सारे टेस्ट 5 टेस्ट एक बार में ही कर लिए, ठीक है, जो होना था वो कर लिया एक बार में, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्ली प्लान करके एग्जीक्यूट कर लिया। तो उसके बाद हो सकता है कि बार बार करें तो है ना अगली बार और ज्यादा अलर्ट हो जाए ग्लोबल, है ना, जो भी यूएस एंड ऑल, और ना करने दे, ठीक है। चलो ये सब these things are not important, but what is important is we conduct these nuclear tests and we declare ourselves as nuclear state, ठीक है। हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, और ये भी स्टेट करते हैं, ये भी अनाउंस करते हैं कि वी है ना वी वुड नॉट कंडक्ट एनी मोर टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली है ना जितना भी जरूरी डेटा था वो पहले ही इकट्ठा कर लिया है हमने, ठीक है। उसके अलावा हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की ओनली मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट, ठीक है, मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट क्या होता है कि जिससे दूसरी स्टेट को, हमारे नेबर्स जिसके साथ भी हमारी कंफ्लिक्ट है, उसको कम से कम इस चीज का डर रहे कि इनके पास न्यूक्लियर्स है, तो उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंप्रूव हो, है ना, हमारी नेशनल सिक्योरिटी प्रिजर्व हो, एंश्योर हो कि अगर कोई कंट्री फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और कोई है ना पाकिस्तान, चाइना, हुसोएवर, वो अगर इंडिया के साथ वॉर पे जाना चाहे तो पहले ये सोचे कि हाँ भाई हमारे पास, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो इस वजह से दे विल बी प्रिवेंटेड, है ना, उनको
थोड़ा सोचना पड़ेगा अटैक करने से पहले, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वोंट अटैक, ठीक है। अगर उनके पास और कोई चॉइसेस हैं, अगर पाकिस्तान के पास और कोई चॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल वो है ना क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेटर भेज देते हैं, या फिर ग्लोबल है ना यूएन एंड ऑल पे इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं अपने अलाइज के साथ, सिमिलरली चाइना, है ना, तो वो बाकी ऑप्शंस के लिए जाएंगे रादर देन गोइंग फॉर ए वॉर। इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, राइट। तो फाइनली इंडिया बिकम्स, है ना, इंडिया डिक्लेयर इटसेल्फ एज न्यूक्लियर स्टेट, राइट, न्यूक्लियर पावर स्टेट, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, ठीक है। इसमें एनी डाउट इन दिस, ओके। सो है ना, हमने मल्टीपल टाइम्स वी ट्राइड बिफोर दैट, बट इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम की बीजेपी गवर्नमेंट को हम ये क्रेडिट तो दे सकते हैं कि उन्होंने बिना डिटेक्ट हुए, है ना, बिना यूएस की नजरों में आए सक्सेसफुली ये कंडक्ट करवाया, ठीक है, सक्सेसफुली ये कंडक्ट करवाया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। इसके अलावा अगेन पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, है ना, पाकिस्तान इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस ना। हमारी फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड में पाकिस्तान का बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसका फॉरेन पॉलिसी का फोकस नेबरहुड में पाकिस्तान पर तो रहता ही रहता है, ठीक है जी। तो अब सुनो, अच्छा इंडिया में क्या होता है, जब भी कोई पार्टी, है ना, कोई चेंज होता है पावर पे, मान लो जैसे अभी रिसेंटली जब 2014 में नरेंद्र मोदी केम इनटू पावर, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ सभी चीजें दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, कोई ज्यादा शोर तो नहीं हो रहा? हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन अटल बिहारी वाजपेयी ही अगेन अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव रिलेशंस विद पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हम अपने रिलेशंस फिर से इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक दोबारा से हम स्टेप लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस थोड़े अच्छे हो पाए, ठीक है, सुधर पाए। क्यों, है ना, अगर हमारी उस बॉर्डर पे स्टेबिलिटी रहेगी तो ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ेगा और पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगी, और हमारा जो खर्चा है डिफेंस में, वहां पर हमारा जो इतना सारा खर्चा रहता है वो कम होगा, वो पैसा हम कहीं और लगा सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, राइट। तो इसके लिए वो एक, है ना, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकालते हैं। वो क्या करते हैं, लाहौर को बस में जाते हैं, ठीक है ना, वेरी फेमस 1998 में क्या करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मिलने इंडिया से लाहौर बस में जाते हैं, ठीक है ना। ये काफी न्यूज में भी रहा होगा उस टाइम। तो अब, है ना, तो काफी आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, ठीक है। हम वहां जाते हैं एंड देन देयर इज अ प्लेस नेम्ड मीनार ए पाकिस्तान, ठीक है। मीनार ए पाकिस्तान वो जगह है जहां पर जिन्ना ने, है ना, पाकिस्तान की डिक्लेरेशन दी थी, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान एक टू नेशन थ्योरी के बेस पे, है ना, एक नया देश बना है ना। तो पाकिस्तान की डिक्लेरेशन मीनार है पाकिस्तान से बेसिकली जो ये प्लेस मीनार है पाकिस्तान है, ये सिंबलाइज करता है कि जिन्नास टू नेशन थ्योरी, कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू डिफरेंट नेशंस, ठीक है। पार्टीशन की, है ना, पार्टीशन जैसा कि आपको मालूम है ना, पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, एक अनडिवाइडेड इंडिया था, देन, है ना, दे केम दिस टू नेशन थ्योरी एंड देयर वाज दिस पाकिस्तान डिक्लेरेशन, है ना, 1940, ठीक है। तो यहां से हुई थी। तो एक तरह से एक सिंबॉलिक जगह है पाकिस्तान के लिए, ना, पाकिस्तान के लोगों के लिए सिंबॉलिक जगह है ना, उनका नेशनलिज्म काफी उबाले मारता है इस जगह पर आकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, है ना, फॉर देम, ठीक है। अब जब हम जाते हैं, जब वाजपेयी इस जगह पर विजिट करते हैं, तो इससे क्या सिंबलाइज होता है, इट सिंबलाइजेस इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये सिंबलाइज करता है, इससे सिंबलाइज होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि धर्म के नाम पर हम इंडिया के टुकड़े जो हुए थे, ठीक है, उस थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को हम एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है। ऑब्वियसली हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 1947 के बाद ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली व्यू नहीं रहा कि वी विल अनडू द पार्टीशन, ठीक है। हम पार्टीशन को, है ना, खारिज करने के बारे में
उस टाइम तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है ना, सबने उसी टाइम ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन है ना, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर आज तक इस जगह पर नहीं गया था, ठीक है। तो जस्ट टू अपीज देम एंड है ना, जस्ट टू इम्प्रूव रिलेशंस, बस से जाते हैं लाहौर नवाज शरीफ को मिलने, वहां पर मीनार पाकिस्तान को विजिट करते हैं। बट अगेन है ना, जब हम ये सब स्टेप्स ले रहे होते हैं, है ना, दीज आर अगेन सॉर्ट ऑफ आइडियलिस्ट मेजर्स, है ना। ऑब्वियसली हमें ट्राई करना चाहिए पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का, बट वी नो, है ना, वी नो द नेचर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, सो है ना, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, है ना, दैट मच फ्रॉम देम कि वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व किए बिना, है ना, या फिर कश्मीर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम ये सब कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी हमारे कारगिल में पोस्ट बना रही होती है, ठीक है, हमारी पोस्ट में, है ना, वो एडवांस कर रही होती है। स्पीड थोड़ा स्लो, ओके सॉरी, समझ आ रहा है, और सब कुछ समझ आया ना इसमें। You will be provided this PPT, है ना, so don't worry about this PPT and all these things. स्पीड बता दो, ठीक है, अब हो गया, कोई डाउट कुछ समझ नहीं आया तो वो भी बता दो, ठीक है, ठीक है, चलो, है ना। मीनवाइल क्या होता है कि हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तान से अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, लेकिन है ना, हम पाकिस्तान से अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये कारगिल वॉर क्यों सबसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी लड़ाइयां इंडिया और पाकिस्तान ने लड़ी, उस वक्त पे हम लोग न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे, ना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन था, ना इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन था, ठीक है जी। लेकिन हाँ, लेकिन 19 है ना, जो कारगिल वॉर थी, इस टाइम बोथ द कंट्रीज, है ना, 1998 में, है ना, हमने न्यूक्लियर वेपन स्टेट खुद को डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है जी। तो अब है ना, ऑब्वियसली है ना, इसमें खतरा था कि हाँ भाई, अगर ये दोनों कंट्रीज वॉर पे जा रही हैं और रिसेंटली हमने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया है, तो क्या पता उसका यूज कर लें दोनों में से कोई एक, है ना। तो काफी ज्यादा रिस्की, काफी ज्यादा टेंस माहौल था, लेकिन है ना, आवर सोल्जर्स, है ना, दे फॉट ब्रेवली, है ना, उन्होंने ब्रेवली इस चीज का, इस कंडीशन का सामना किया, और जो भी पाकिस्तान ने हमारी पोस्ट थी उन पर, है ना, एडवांसमेंट की थी। कि ऐसा होता था कि एक कंसेंसस थी कि कारगिल रीजन में देखो बहुत ज्यादा ठंड होती है, काफी ठंडा एरिया है, ठीक है, बर्फ रहती है वहां पे, सर्दियों में वहां पर रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक कंसेंसस थी, एक, है ना, आपसी आपसी एक तरह से समझ थी कि भाई सर्दियों के इन 2 महीनों में हम भी वहां से छोड़ देंगे और तुम भी छोड़ दो, ठीक है, दोनों अपने अपने छोड़ के चले जाएंगे, और जैसे थोड़ा ठंड कम होगी तो वापस अपने अपने पोस्ट पे आ जाएंगे। तो क्या होता है कि जब इंडिया ना, जब सर्दियां आती हैं, इंडियंस अपना छोड़ के जाते हैं, तो पाकिस्तानी रेदर देन लिविंग देयर पोस्ट, वो अपनी पोस्ट को छोड़ने की बजाय एडवांस करके इंडियन पोस्ट पर ना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? टू अल्टर द स्टेटस को, ठीक है, कि स्टेटस को क्या है कि जो वहां पर मौजूदा हालात है, ठीक है, कि इस एरिया पर इंडिया बैठा हुआ है, इस एरिया पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब उनका स्ट्रेटेजी ये था कि जब इंडियन सोल्जर्स, है ना, हर साल की तरह अपनी पोस्ट छोड़ के जाएंगे, तो हम वहां पर अपना कब्जा कर लेंगे, ठीक है। जब हम कब्जा कर लेंगे तब उससे क्या होगा, जब दोबारा, है ना, फ्यूचर में कश्मीर या किसी भी इशू को लेकर नेगोशिएशन होगी, तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी ये वाली पोस्ट छोड़ देते हैं, बदले में हमारे को ये, है ना, इस तरह का बेनिफिट दे दो, ठीक है। तो एक तरह से अपर एज रखने के लिए, एक तरह से नेगोशिएशंस में अपर एज रखने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने ये ट्राई किया। एंड वी नो कि पाकिस्तान के सभी इंस्टीट्यूशंस, है ना, दे आर समवेयर अंडर, है ना, समहाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, है ना। दिस इज, है ना, वेल नोन फैक्ट, ये बहुत, है ना, वेल नोन फैक्ट है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ही सारी फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल, है ना, सब कुछ चलाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो, है ना, धोखे से, है ना, जब इंडियंस एंड पाकिस्तानी बोथ आर सपोज टू लीव देयर पोस्ट, उस टाइम पे कारगिल में एडवांसमेंट कर लेते हैं, है ना, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सो दैट व्हेनेवर द नेगोशिएशन टेक प्लेस, पाकिस्तान कुड यूज इट एज
अब बार्गेनिंग चिप विद इंडिया, ठीक है, कि भाई हमारे पास तो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट भी तुम्हारी हमारे कब्जे में है ना, अगर तुम्हें वापस चाहिए तो तुम्हें हमें इस नेगोशिएशन की प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमें कंसेंस हमें बेनिफिट या कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली है ना, वॉर होती है, हमारे सोल्जर्स काफी ब्रेवली लड़ते हैं। इंडिया ऑलवेज फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। वाई पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी रिवॉल्व ओनली अराउंड इंडिया। पाकिस्तान का भी खुद का नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है ना, उसमें एक फैक्टर नहीं होता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है। ये हमें लगता है क्योंकि हमारे तो बायलेटरल रिलेशन के हम ये हिसाब से देखेंगे, है ना, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, उस वजह से वो चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन अपने बना रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए अपनी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ऑब्वियसली कश्मीर इशू है ना, काफी है ना, जो कश्मीर इशू है पाकिस्तान के लिए है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक फॉर इंडिया, है ना, हमारे दोनों कंट्रीज के लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट है। आधे कश्मीर पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, आधे पर इंडिया बैठा हुआ है ना, जो कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ऑब्वियसली है ना, इंडिया का जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का एक रोल है, वैसे ही इंडिया पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी में भी, ठीक है। उसके अलावा द सेंस ऑफ वननेस, है ना, तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्कॉलर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्कॉलर्स की जो रिलीजन के बेस पे है ना, जैसे क्योंकि कल्चरली तो पीपल आर सेम ऑन द बोथ द साइड ऑफ बॉर्डर, है ना, मुस्लिम यहाँ पर भी है, हिंदू यहाँ पर भी है, मुस्लिम वहां पर भी है, ठीक है। तो अब क्या होता है ऐसे में, अब ऐसे में क्या होता है कि उनको एक कंट्री को, क्योंकि देखो पाकिस्तान की जितनी स्टेट्स हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, या फिर आपका पंजाब है, या फिर खिब्बर पख्तूनख्वा है ना, पठान वाला एरिया है, ठीक है, या गिलगिट बाल्टिस्तान, जितने भी एरियाज उनके पाकिस्तान के आते हैं, तो उन एरियाज का कल्चर बिल्कुल अलग अलग है, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग कल्चर है। लेकिन अब उसमें क्या है कि उन लोगों में फीलिंग ऑफ वननेस कैसे लेके आए, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे लेके आए। तो एक इंडिया को एक कॉमन एनिमी की तरह दिखाना भी है ना, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी एक है ना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है उस चीज का भी, कि भाई है ना, उन सबको दिखाया जाता है कि इंडिया तुम सबका दुश्मन है, इसलिए तुम सब एक हो, है ना। दिस इज वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द थ्योरीज, है ना, वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस व्हाई पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया, है ना, जबकि ऐसा नहीं है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी उनके नेशनल इंटरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि फॉरेन पॉलिसी में मेन मकसद क्या होता है, अचीव नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, अचीव नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है जी। दिस इज क्लियर, ये समझ आ गया, इज दिस क्लियर, कोई डाउट इसमें, है ना। कारगिल वॉर होती है और है ना, तो अगेन कोई नहीं, क्वेश्चन किस तरह बनेगा, यू विल बी हैविंग टेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड, है ना, संडे या कल या परसों आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी चिंता मत करो, है ना, इस पे जस्ट फोकस है फॉर नाउ, ठीक है, इस पे फोकस करो। एंड यूपीएससी इज वेरी क्रिएटिव इन फ्रेमिंग क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन तो कहीं से भी बना देते हैं वो, ठीक है जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, है ना, ही ट्राइज टू, वो क्या करता है, वो पाकिस्तान के इसके साथ रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, है ना, नहीं हो पाता है, कारगिल वॉर हो जाती है, तो फिर से टेंशन हो जाती है। मीनवाइल पाकिस्तान में क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ, इनका नाम हमने सबने सुना होगा, ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ अगेन है ना, पाकिस्तानी है ना आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, राइट, व्हाट ही डज, अगेन पाकिस्तान में एक कूप होता है ना, अक्टूबर 99 में एक कूप होता है, परवेज मुशर्रफ रिप्लेस कर देता है नवाज शरीफ को, ठीक है, नवाज शरीफ को हटा देते हैं और परवेज मुशर्रफ वहां का हेड बन जाता है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में होता ही है ना, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ठीक है, जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, इवन इफ दे हैव प्राइम मिनिस्टर, है ना, लास्ट से फाइनल से इन एनी मैटर इज, है ना, विद देयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ना, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने इमरान खान का एग्जांपल देखा, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, इमरान खान को जेल में डाल देता है, ठीक है। तो अब
अब क्या होता है कि पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई। तो इंडिया आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पड़ोस में भी डेमोक्रेसीज हो, ठीक है ना, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं ना। पाकिस्तान में कूप होता है, वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और परवेज मुशर्रफ वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, इंडिया है ना, अगेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हम क्या करेंगे अपनी वैल्यूज को दिखाने के लिए, हम पाकिस्तान का सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन है ना, जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनकी एक रीजनल कोऑपरेशन है, रीजनल एक एसोसिएशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा, ठीक है जी। अब सार्क की मीटिंग में हम क्या करते हैं, सार्क मीटिंग को बॉयकॉट कर देते हैं। अभी रिसेंटली भी एक बार लास्ट सार्क मीटिंग पाकिस्तान में शेड्यूल थी, उस टाइम है ना पुलवामा अटैक हो जाता है, तो तब भी हमने क्या किया था, सार्क मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। सेम उस टाइम पर हम करते हैं, ठीक है, अपना एक तरह से शो करने के लिए, अपनी उस चीज के लिए हमारा स्टैंड शो करने के लिए, व्हाट वी डू, वी बॉयकॉटेड दी सार्क मीटिंग, कि भाई यहाँ पर तो कूप हो रहा है, यहाँ पर तो मिलिट्री पावर है ना, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, इस कंट्री के साथ हम क्या ही बात करें, ठीक है जी। अब अगेन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में भी हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि पाकिस्तान को सस्पेंड किया जाए, ठीक है, हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से भी पाकिस्तान को सस्पेंड करवा देते हैं, है ना, टू शो आवर ऑपोजिशन टू दिस मूव बाय पाकिस्तानी आर्मी चीफ, राइट। लेटर ऑन है ना, 1-2 साल के बाद क्या होता है कि हम फिर से कोशिश करते हैं, है ना, अनदर ट्राई, है ना, फिर से ट्राई करते हैं कि हम रिलेशंस को सुधारें, ठीक है। तो इस बार क्या होता है कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ही इनवाइट्स, वो क्या करता है, परवेज मुशर्रफ को आगरा इनवाइट करता है ना, परवेज मुशर्रफ को आगरा इनवाइट करते हैं, और क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर बैठ के हम है ना बातचीत से, पॉलिटिकल नेगोशिएशन से हम मसलों को सुलझाने की, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एज वी डिस्कस है ना, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन पॉलिसी आपकी कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस है ना, कोई किसी भी तरह का डिफरेंस अगर आपका अपने नेबर या किसी भी कंट्री के साथ, तो आप पहले पॉलिटिकल नेगोशिएशन करेंगे, देन इकोनॉमिक सैंक्शंस, फिर भी नहीं मान रहा है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, ट्रेड, सॉरी, है ना, ठीक है जी, पॉलिटिकल नेगोशिएशन बातचीत से, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मिलिट्री ऑप्शन जो हम लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी है ना, इसी सब के अराउंड हमारी फॉरेन पॉलिसी रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, आगरा बुलाया जाता है परवेज मुशर्रफ को, किस लिए, डिस्कस करने के लिए, बातचीत करके, पॉलिटिकल नेगोशिएशन से वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, हम इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर भी परवेज मुशर्रफ जिद पे अड़ जाता है कि पहले कश्मीर के इशू पे बात होगी, टेररिज्म एंड ऑल इन सब इश्यूज पे बात बाद में होगी, पहले जो कोर इशू है वो कश्मीर का इशू है, हमें कश्मीर दो पहले, ठीक है, वो इस बात पे अड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या, ये टॉक्स जो होती हैं कोलैप्स हो जाती हैं, इन टॉक्स का भी कोई, ठीक है, इन टॉक्स का भी कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। ये दिस अटेम्प्ट आल्सो इट फेल्स, है ना, हमने वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नवाज शरीफ बात करके देख ली, कुछ नहीं निकला, है ना। अगेन हमने वहां के मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ घर बुला के, आगरा में बुला के ताजमहल घुमाया, बात की, लेकिन फिर भी अगेन कोई हल सॉरी कोई हल नहीं निकला, ठीक है। तो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस ऑब्वियसली है ना काफी टफ हो जाता है आपका, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं इश्यूज, ठीक है, जहां पर मोस्टली बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह हों, बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, है ना। बांग्लादेश के साथ हमें हमारे आज तक जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट या फिर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हुए, हमने बातचीत से ही सुलझाए हैं, वहां पर कभी गोली नहीं चली है इस वजह से। आंसर कोई नहीं, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही ये टॉक्स कोलैप्स होती हैं, एक और वन होल्ड ऑन सेकंड,
जैसे ही ये टॉक्स कोलैप्स होती हैं, है ना, परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच में फिर से एक और पाकिस्तान की तरफ से हरकत की जाती है ना, पाकिस्तान की तरफ से अगेन, है ना, दे ट्राई समथिंग, राइट। पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट दिस, है ना, वायलेंस, इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म एंड ऑल, ठीक है। वो हमेशा ऐसी शरारतें करते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि दे हैव, है ना, दे हैव बीन डिफीटेड इन मल्टीपल, है ना, डायरेक्ट वॉर्स, कन्वेंशनल वॉर्स, है ना, विद इंडिया, ठीक है। उनको पता है कि अगर आमने सामने से लड़ाई होगी तो हम, है ना, हमारे बस की नहीं है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दे गो विद दीस, है ना, दीस थिंग्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। तो अब क्या होता है कि 13 दिसंबर 2001 पे पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं, ठीक है ना। उनका प्लान क्या होता है कि पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे और जितने भी हमारे टॉप इंडिया की मेजर लीडरशिप है उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे, ठीक है जी। लेकिन थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस इस अटैक को गौरव मदन या कश्मीर, हाँ ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन इंडिया के साथ साइन हुआ था, लेकिन यार, है ना, पाकिस्तान इन सब चीजों में मानते नहीं ना है, दे डोंट एग्री विद दिस, ठीक है। वो इन सब चीजों में मानेंगे नहीं, ठीक है। वो तो क्लेम करते रहेंगे, यही तो फॉरेन पॉलिसी है ना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कभी एक्सपेंशनरी नहीं रही है, लेकिन अगर आप चाइना और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखो तो उनकी एक्सपेंशनरी फॉरेन पॉलिसी है। वो किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह के ट्रीटी या फिर उसमें नहीं मानते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, आइडियलिज्म, है ना, ये एक आइडियलिज्म है, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल। अगर हम इसके हिसाब से चलें कि भाई अभी तो एग्रीमेंट साइन हो गया है ना, दिस इज फाइनल, और कोई भी पावर, कोई भी कंट्री इसको चेंज करने की, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी, है ना। तो हम एक विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ मान रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन इट इज, है ना, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। अगर इंडिया एक पावरफुल नेशन ना होता, है ना, इंडिया कमजोर होता, तो आज तक वो कश्मीर क्या पंजाब पता नहीं कहां घुस चुके होते, ठीक है ना। ऑब्वियसली, है ना, चाइना इज ऑल्सो नॉट, चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउदर्न तिब्बत बताता है, वहां पर तीसरे चौथे दिन नाम चेंज करता रहता है जगहों के, ठीक है। तो है ना, चाइना की तो खैर वो पॉलिसी हमेशा से रही है ना, नॉट ओनली इन इंडिया बट, है ना, उसके नेबरहुड में सभी नेबर्स के साथ उसके कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल ही रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है उस टाइम पर चाइना इतना पावरफुल था नहीं कि वो अपने हिसाब से, है ना, वो अपने हिसाब से दुनिया के बॉर्डर्स वगैरह अरेंज कर सके, ठीक है। तो अब क्या होता है, उस टाइम पर एक अरेंजमेंट बन गया, लेकिन अब चाइना पावरफुल हो गया। तो अगर आप रियलिस्ट अप्रोच लेके देखोगे तो आप देखोगे कि भाई पीस और इंटरनेशनल लॉ तो चाइना के लिए एक तरह से क्या है, चाइना का नुकसान हो रहा है उससे। क्यों? अगर चाइना उस टाइम में पावरफुल होता तो शायद चाइना उसी टाइम पे ये सब जगहें ले लेता, है ना, इंपॉर्टेंट जो भी इनके लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। और अलग अलग कंट्री की अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग फिलोसफी होती है, ठीक है। इंडिया एक पीसफुल नेशन है, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी फिलोसफी है, कल्चर है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, एक्सपेंशनरी होती है ना। और नेशन स्टेट्स, है ना, दे आर रिसेंट फिनोमिना, 200-300 साल पहले ही तो सभी, है ना, ऑलमोस्ट ये सभी नेशंस बने हैं जो आज हम देखते हैं, ठीक है। उससे पहले तो ये सब चीजें डायनामिक होती थी, कोई पावरफुल अगर राजा मोनार्क आता था तो वो अपने, ना, पड़ोस वाले राज्य को खा जाता था, है ना, मतलब देयर विल अटैक एंड कैप्चर दैट एरिया, दिस हैज बीन द हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री में, है ना, हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जांपल्स। Oh हाँ, यस, ताइवान ऑब्वियसली, है ना, इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, है ना, दे डोंट रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। ताइवान को एक चाइना का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। इट इज लाइक कि 2 तरह की गवर्नमेंट्स हैं चाइना में ना, वन, है ना, 1 नेशन 2 सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर आप जाकर बोलोगे कि नहीं, ताइवान के साथ तो हम अलग सेपरेटली अपनी एम्बेसी वहां भेजेंगे, ताइवान को अलग देश मानेंगे, तो आपके चाइना के साथ रिलेशंस खराब हो गए, ठीक है। चाइना का इतना प्रेशर है, ठीक है, यू कैन नॉट इवन से दैट, ठीक है। आपकी कंट्री अगर ये चीज वहां पर बोलती है कि ताइवान के साथ हम सेपरेटली अपने रिलेशंस मेंटेन करेंगे, उसको एक सेपरेट अलग कंट्री की तरह
ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, चाइना आपको प्रेशराइज करेगा, है ना, चाइना आपका दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विथ थिंग्स, ठीक है जी। अब क्या होता है, पार्लियामेंट पे अटैक होता है तो रिलेशंस फिर से खराब हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, है ना। दिस ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अब क्या होता है जी कि पार्लियामेंट अटैक हुआ, है ना, रिलेशंस खराब हुए, तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ लेंगे, हम अपना हाई कमिश्नर को विड्रॉ कर लेते हैं, वहां से वापस बुला लेते हैं अपने हाई कमिश्नर फ्रॉम पाकिस्तान, जो हमारे डिप्लोमेट होते हैं उसको वापस बुला लेते हैं कि भाई हमें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम, है ना, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल, सो, है ना, यू विल नॉट, है ना, मेंड योर वेज, सो ओके, ठीक है। एंड ऑल्सो एयर रेल एंड बस लिंक्स विद पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ ये, है ना, कोई फ्लाइट जा रही है, सारी फ्लाइट बंद पाकिस्तान को, है ना, किसी भी तरह का लिंक, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कोई भी लिंक, वो भी हम अबेंडन कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिएक्ट टू दिस, ठीक है, ठीक है जी। So this was all about Pakistan policy of अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, ताइवान इंटरनेशनल सी ताइवान, ठीक है जी। तो क्या होता है ना, क्या क्या हमने इसमें चीजें देखी, एक बार थोड़ा सा हल्का रिवाइंड कर लेते हैं। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आते हैं, है ना, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, बस ट्रिप लेते हैं लाहौर को टू मीट नवाज शरीफ, देयर ही आल्सो विजिट्स मीनार पाकिस्तान। एंड देन जब हम ये सब कोशिश कर रहे होते हैं, कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी अपनी शरारत कर देती है, ठीक है, वहां पर फिर से माहौल खराब हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान में कूप हो जाता है, परवेज मुशर्रफ जो, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो, है ना, खुद को डिक्लेयर कर देता है प्रेसिडेंट, ओके। एंड वहां पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नवाज शरीफ होता है उनको हटा दिया जाता है। इंडिया इसका रिएक्ट करता है बाय बॉयकॉटिंग दी सार्क समिट एंड आल्सो गेटिंग पाकिस्तान सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से भी हम सस्पेंड करवा देते हैं। उसके बाद वाजपेयी क्या करते हैं, परवेज मुशर्रफ को दोबारा से बातचीत के लिए, नेगोशिएशंस के लिए इनवाइट करते हैं आगरा, बट व्हाट हैपेंस, नथिंग हैपेंस, राइट। परवेज मुशर्रफ अपनी बात पे अटक जाता है, वो बोलता है कि नहीं भाई, पहले कश्मीर का कोर इशू सुलझाओ, हमें कश्मीर दो। तो कश्मीर देने के लिए तो हमने उनको बुलाया नहीं था, है ना, ऑब्वियस, देन दैट इज ऑब्वियस ना, कश्मीर इज, है ना, पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है, कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। हम अगर कोई अगर आकर बोल दे कि भाई ये तेरा कान मेरा है, तो मैं अपना कान थोड़ा काट के दे दूंगा, ठीक है, दैट इज द केस, राइट। कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी कैन नॉट, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस, कि हमें पीस चाहिए, हम अपना पार्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब अगेन, है ना, वो टॉक्स कोलैप्स कर जाती हैं, तो अगेन पार्लियामेंट अटैक होता है, एंड पार्लियामेंट अटैक के बाद हम फिर से हमारी डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान से तोड़ देते हैं ना, किसी भी तरह का एयर रेल एंड बस लिंकेज तोड़ देते हैं ना, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अपने हाई कमिश्नर को पाकिस्तान से बुला लेते हैं, पाकिस्तान का बॉयकॉट कर देते हैं, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, अनदर इंपॉर्टेंट शिफ्ट दैट टुक प्लेस, सॉरी, another important thing that took place during the tenure of अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है, इनिशियली व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कोल्ड वॉर चल रही है ना, ये हमने डिस्कस किया था, कोल्ड वॉर इज गोइंग ऑन, देयर आर टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, यूएस एंड सोवियत ब्लॉक, यूएसएसआर, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ, वी डिसाइड कि वी विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ दीज मूवमेंट, ठीक है, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इनमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। बट व्हाट हैपेंस, पाकिस्तान जाकर यूएस वाला ब्लॉक में बैठ जाता है। व्हेन पाकिस्तान जॉइंस यूएस वेस्टर्न ब्लॉक, तो दिस वेस्टर्न ब्लॉक, है ना, स्टार्ट्स प्रेशराइजिंग इंडिया, ठीक है। 1971 की वॉर में भी यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प की, ठीक है। देन चाइना पाकिस्तान यूएस एक्सिस वाज आल्सो देयर, ठीक है, एक टाइम पे चाइना यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे थे, है ना, एंड इंडिया वाज ऑन अदर साइड। तो हमें कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की तरफ
टिल्ट लेना पड़ता है ना। हम क्या करते हैं, वी साइन ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ फ्रेंडशिप विद पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ऑल्दो वी है ना, वी वी ट्राई टू स्टे नॉन अलाइंड है ना, वी ट्राई नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है, वी डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ दीज पावर ब्लॉक्स, बट व्हाट वी डिड है ना, वी साइंड दिस ट्रीटी विद यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन 1990s में क्या होता है, इनिशियल 1990s में क्या होता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नाउ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर व्हाट हैपेंस है ना, अगेन देयर इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, यूएस है ना, ठीक है। नाउ ओनली हेजेमन है ना, वर्ल्ड इज यूनिपोलर, राइट, बाइपोलर वर्ल्ड, कोल्ड वॉर एंड्स है ना, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अगेन वी हैव अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो अब हमें अगेन वी हैव टू टेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स यूएस, हमें यूएस के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है एंड यूएस हमें किसी चीज के लिए प्रेशराइज करता है, तो नाउ वी डोंट हैव एनीवन है ना टू हेल्प अस टू बैलेंस द थिंग्स है ना, बैलेंस ऑफ पावर्स, राइट। तो व्हाट वी डू, हम यूएस के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की तरफ स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है ना कम्स टू इंडिया है ना, वो इंडिया विजिट करते हैं, और व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज दैट आवर फॉरेन पॉलिसी इज टेकिंग अ शिफ्ट, ठीक है। जब यूएसएसआर बचा ही नहीं है ना, देयर इज ओनली वन पोल है ना, देयर इज ओनली वन पोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ऑब्वियसली है ना वी हैव टू improve our relations with US, United States of America, right? So now बिल क्लिंटन इंडिया आता है, और है ना इट मार्क्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है जी। तो ये शिफ्ट भी है ना, ऑल्दो इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन मोर है ना, मोर स्टेप टू है ना, मोर बेटर इंप्रूवमेंट इन रिलेशन स्टार्ट विद दिस, ठीक है। बिल क्लिंटन का इंडिया विजिट करना, बिल क्लिंटन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, यूएस प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस ऑन दिस प्लेनेट, राइट है ना, और यूएस में तो ऑब्वियसली ही इज मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है। तो वो इंडिया विजिट करते हैं, और दिस मार्क्स अ न्यू एरा इन इंडिया यूएस रिलेशंस। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे, इंडिया और यूएस के रिलेशंस और ज्यादा बढ़िया है ना, और ज्यादा बढ़िया है। अच्छा इनिशियली वी हैड डिस्कस्ड कि नेहरू के टाइम पे, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नेहरू क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी आपका ग्लोबल लेवल पे है ना, ग्लोबल लेवल पे होती है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, अ वाइडर विजन, ग्लोबल विजन, बट विद टाइम व्हाट हैपेंस, साउथ एशिया, राइट, हमारी फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया या फिर नेबरहुड में सिमट के रह जाती है, उस पर हमारा फोकस ज्यादा होता है। क्यों, कि हम इतने पावरफुल थे नहीं है ना, हमारा है ना, हमें अपने डेवलपमेंट करनी है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, तो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मनमोहन सिंह, ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, और इंडिया ने भी है ना काफी ज्यादा एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद है ना हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ रही है, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में क्या होता है, अगेन सी है ना, वी सी एस शिफ्ट, ठीक है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर से पाकिस्तान, ओके बिट स्लोअर, ओके हाँ, तो एनी डाउट टिल नाउ, अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। और ऑब्वियसली अगर आपको कहीं ऐसे दिक्कत आती है, फास्ट हो रहा है चीजें, तो यू कैन टाइप इन चैट है ना। तो हाँ, अभी तक कोई डाउट है, एनी डाउट टिल नाउ, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में किस तरह से ना, मनमोहन सिंह के टाइम में इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरह से शिफ्ट लेती है, ठीक है। ओके सी,
अगेन हमारा फोकस ग्लोबल लेवल पे जाता है, ठीक है। पहले जैसे हमने फॉर एग्जांपल वी वर डिस्कसिंग अटल बिहारी वाजपेयी, वो पावर में आते हैं तो फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, फोकस इज नेबरहुड। लेकिन सिंस है ना मनमोहन सिंह के टाइम से अगेन हमारा विजन एक है ना वाइडर विजन, ग्लोबल विजन इज रिफ्लेक्टेड देयर इन आर फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगेन एक ग्लोबल है ना वाइडर विजन के साथ चलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि है ना ड्यूरिंग विद टाइम क्लास don't worry, you will get ppt, don't worry about that, है ना, I will inform them, they'll provide you the ppt, don't worry, आपको ppt मिल जाएगी, है ना, फोकस हियर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब सुनो, तो क्या होता है, इंडिया एंड यूएस है ना ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मनमोहन सिंह, इंडिया एंड यूएस दे साइन सिविल न्यूक्लियर डील, है ना, सिविल न्यूक्लियर डील। व्हाट इज सिविल न्यूक्लियर डील? The nuclear weapons are dual use technology, है ना, nuclear is dual use technology. You can either use it in military, for military purpose, defense purpose, or you can also use it for है ना civilian purpose like energy generation and all, ठीक है। अगर या तो आप उसका यूज कर सकते हैं मिलिट्री, है ना, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, या फिर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं अपना एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए और उस तरह की चीजों के लिए, ठीक है, सिविलियन पर्पस के लिए। तो अब ये दिस इंडिया यूएस के बीच में एग्रीमेंट होता है सिविलियन न्यूक्लियर डील के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यूएस विल असिस्ट इंडिया, है ना, यूएस इंडिया की हेल्प करेगा टू इम्प्रूव, है ना, टू अक्वायर टेक्नोलॉजीज फॉर सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस का सिविलियन बिजली वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन एंड ऑल, है ना, उस फील्ड में इंडिया की हेल्प करेगा, ठीक है, इंडिया को असिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखो, जब इंडिया वाज कंडक्टिंग न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स, तब सबसे पहले कौन उसको रोकने आता था? यूएस, ठीक है। यूएस यूज्ड टू कम एंड ट्राई टू स्टॉप दैट प्रोसेस, ठीक है, बार बार डिटेक्ट करके उस चीज को प्रिवेंट कर लेता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब जब हमें पता है कि अब यूएसएसआर इज नो लॉन्गर देयर, ठीक है, इंडिया नेवर जॉइंड सोवियत ब्लॉक, इंडिया नेवर जॉइंड यूएसएसआर, बट हमारा टिल्ट उनकी तरफ था, तो उसी वजह से यूएस एंड ऑल बाकी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी चलती थी। अच्छा, अब यूएसएसआर नहीं बचा तो यूएस बचा, तो हमने विद टाइम, है ना, फ्रॉम द टाइम ऑफ वाजपेयी वी स्टार्टेड, है ना, इंप्रूविंग आवर रिलेशंस, आवर टाइज विद यूएस, ओके। तो हम, है ना, इन द टाइम्स ऑफ मनमोहन सिंह वो चीजें और ज्यादा बढ़िया होने की, इंप्रूव होने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो ना वन ऑफ द वाटर शेड इवेंट, है ना, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट इस साइड, इस फील्ड में रहता है आपका दिस इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, ठीक है, जो है ना इट नॉट ओनली, है ना, इससे हमें ना सिर्फ यूएस हेल्प असिस्ट करेगा सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बट है ना इट ऑल्सो एंडेड इंडियाज न्यूक्लियर आइसोलेशन, ठीक है, न्यूक्लियर आइसोलेशन। जब इंडिया ने 98 में खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया, तो बहुत से ना यूएस एंड ऑल उन सबने सॉर्ट ऑफ सैंक्शंस लगा दी, ठीक है, अपनी फॉरेन टाइज इंडिया के साथ उनकी, है ना, टेंशन स्ट्रेस में आ गई। क्यों? यूरेनियम की सप्लाई वो बंद कर दो इंडिया को, ठीक है, इस तरह के सभी स्टेप्स लिए गए, ठीक है। तो इंडिया को एक तरह से न्यूक्लियर ब्लॉक में आइसोलेट किया गया। लेकिन जब, है ना, जब हम यूएस के साथ ये डील साइन करते हैं, तब क्या होता है कि हमें एक तरह से यूएस का एक इम्प्लिसिट, वी गॉट इम्प्लिसिट कंसेंस, सॉरी, सपोर्ट फ्रॉम यूएस दैट, है ना, वी कैन यूज इट इन प्रोडक्टिव वे एज वेल, है ना, इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल ऑफ यूएस, ठीक है। तो दिस एंड्स इंडियाज न्यूक्लियर आइसोलेशन, ठीक है। देन ऑल्सो पेव वेव विद यूएस, है ना, कोऑपरेशन विद यूएस ऑन सिविल न्यूक्लियर सेक्टर, ठीक है। एक तरह से हमें यूएस का अप्रूवल मिल गया, या फिर यूएस का सपोर्ट मिल गया, या फिर यूएस की एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि ओके तुम्हें जरूरत है ये न्यूक्लियस की, है ना, बिकॉज यू आर सच सिचुएटेड, तो हमारी एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हमें इसकी जरूरत थी। एंड यूएस इज लाइक ओके नाउ वी आर ओके विद इट, है ना, इफ यू हैव न्यूक्लियस वी डोंट हैव एनी इश्यूज एनीमोर, ठीक है, हमें अब कोई इश्यूज नहीं है,
वी विल डील विद यू, है ना, वी विल असिस्ट यू इन दिस टेक्नोलॉजी एज वेल, है ना, बट ओनली फॉर सिविलियन पर्पज, ठीक है, ओनली फॉर सिविलियन पर्पज, राइट। तो दिस वाज आल्सो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, है ना। जब ये साइन हो रही थी उस टाइम भी काफी ऑपोजिशन में, है ना, कंट्रोवर्सी वगैरह इस चीज को लेके हुई थी, काफी ऑपोजिशन ने इस इशू को उठाया था, ठीक है। So this was the genius of Manmohan Singh government, है ना, that, है ना, got this deal with US, obviously for civilian use of nuclear technology. Then another superpower is, another major power is China. तो अब चाइना के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। एज वी नो चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर, है ना, चाइना जो है ट्रेड, है ना, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। उसकी जो नेशनल पावर का मेजर पोर्शन इज इकोनॉमिक पावर, है ना, वो एक ट्रेड हब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो मूव इन दैट डायरेक्शन, वी ऑल्सो टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव ट्रेड विद बायलैटरल ट्रेड विद चाइना, ठीक है। हम चाइना के साथ अपना बायलैटरल ट्रेड इंप्रूव करने के लिए, है ना, उस तरह से, एंड ओवरऑल रिलेशंस आल्सो, है ना, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग, जब हम इंडिया चाइना, इंडो चाइना रिलेशंस डिस्कस करेंगे, कितना नुकसान हो सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर का रेडियो एक्टिव ना, है ना, यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, तो आप आपके रूम में पड़ा रहेगा, उससे भी आपको रेडिएशन से नुकसान हो सकता है, ठीक है। हाँ, पर इतना ज्यादा नुकसान, मतलब दिस इज लाइक डेटरेंस, कोई कंट्री इसको यूज नहीं करेगा, इवन इफ दे यूज, ऑल ऑफ देम यूज, तो ऐसा नहीं कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, दुनिया खत्म नहीं होगी, है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली उससे। After Atlas stated that India shares boundaries with hostile nations. Obviously, ना, so we had, है ना, we had valid reasons. We obviously had valid reasons to go, है ना, for going nuclear. We, है ना, we didn't have any other choices, ठीक है। हमारे दोनों तरफ, है ना, पाकिस्तान और चाइना है, ठीक है। So now see, चाइना, है ना, विद रिस्पेक्ट टू चाइना अगेन, है ना, 1962 की वॉर के बाद हमारे चाइना के साथ रिलेशन स्ट्रेस में आ गए थे, ठीक है। उसके बाद इतना कोई मेजर ब्रेक थ्रू लगा नहीं, है ना, एंड मोर ओवर वी वर मोर और लेस फोकस्ड ऑन आवर नेबरहुड, ठीक है, साउथ एशिया पे हमारा ज्यादा फोकस था। लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आती है, अगेन आवर फॉरेन पॉलिसी इज गोइंग न्यू ग्लोबली, है ना, ग्लोबल, ठीक है, वाइडर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, राइट। तो चाइना के साथ भी बायलैटरल ट्रेड इंप्रूव करने के लिए, है ना, स्टेप्स लिए जाते हैं। उसमें से वन ऑफ द मेजर स्टेप्स वाज देयर इज दिस नाथुला पास, है ना, नाथुला पास ओपन किया जाता है, जिसके थ्रू ट्रेड होगा आपका, ठीक है। ऑब्वियसली वी शैल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल व्हेन वी शैल बी डिस्कसिंग इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है चाइना, है ना, चाइना से हर दूसरे साल आपको एक ना एक सवाल आता ही आता है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग फ्रॉम इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक। एनी डाउट, ठीक है। तो यू कैन सी फर्स्ट यूएस देन चाइना, है ना, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इज फोकसिंग ग्लोबली नाउ, है ना। देन नेक्स्ट वन इज योर रशिया। अच्छा, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, China was first who exploited Panchil. Obviously, the realist approach. China will always look for, है ना, any country will always look for, है ना, their national interest, right? है ना, there is nothing nothing wrong or right in that, ठीक है। हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, उनको मोरालिटी और बड़ी बड़ी बातों से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, मनमोहन सिंह, रशिया, इंडिया रशिया एनुअल पीएम समिट ऑफ 2004। तो जब 1990s में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तब उसमें क्या होता है, देखिए, तो उसमें क्या होता है कि एक रशिया इमर्ज होता है ना, द कोर ऑफ दैट यूएसएसआर इज रशिया, ठीक है। रशिया इज अ न्यू कंट्री, है ना, रशिया वो दैट इज नॉट यूएसएसआर एनीमोर, वो एक सोशलिस्ट यूनियन नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ सोशलिस्ट यूनियन जो दूसरों को ल्यूर करती रहेगी और डुबाती रहेगी, भाई, है ना, वी विल हेल्प यू ज्वाइन आवर यूनियन, देयर इज नथिंग लाइक दैट, है ना। रशिया इज अ कंट्री विद इट्स नेशनल इंटरेस्ट, है ना, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, राइट। और
उस टाइम पे इंडिया और रशिया के बीच में कुछ कंसर्न्स हो जाती हैं, ठीक है। क्या कंसर्न्स थी? इंडिया की कंसर्न थी सप्लाई ऑफ डिफेंस स्पेयर्स, है ना। एज वी नो, आज के टाइम में भी हम रशिया से काफी ज्यादा हथियार खरीदते हैं और हमारे बहुत से हथियार रशियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, रशिया से आए हैं, है ना। तो अब जब हम उनसे हथियार कुछ भी मिग एटसेट्रा, ऐसा कोई भी हम फाइटर जेट्स एटसेट्रा कुछ भी हम रशिया से खरीदेंगे तो उसकी रिपेयर, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा, ठीक है, वो भी रशिया पे डिपेंडेंट हम हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम रशिया पे डिपेंडेंट है तो हमारा कंसर्न क्या है? पहले तो यूएसएसआर थी तो उनका सीन अलग था, है ना, ठीक है, उनका मॉडल्स ऑपरेंडी वाज डिफरेंट, बट नाउ इंडिया, नाउ रशिया, है ना, रशिया इज अ कंट्री विच, है ना, ऑब्वियसली विल पुट इट्स नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, राइट। सो नाउ हमारे बीच में इंडिया को कंसर्न है कि भाई हमें, क्या आप हमें कंटिन्यू रखेंगे, शैल यू कंटिन्यू योर सप्लाई ऑफ स्पेयर्स द, है ना, रशियन ओरिजिन, जो रशिया से हमारे पास हमने कुछ भी आज तक हथियार, जेट, है ना, शिप कुछ भी खरीदा है, उसकी स्पेयर्स की टाइमली सप्लाई है ना, प्राइसिंग ऑल्सो, है ना, कि प्राइस भी उसका, है ना, उसका प्राइस, उसका रेट, उसकी कीमत भी जायज होनी चाहिए, है ना, दैट शुड नॉट बी एक्सेसिवली कॉस्टली, राइट, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट वन ऑफ द मेजर कंसर्न वाज दैट, ठीक है ना। सिमिलरली रशिया की क्या कंसर्न थी? अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? हम यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज यूएस इज द ओनली रिमेनिंग हेजेमन, ठीक है। तो उससे रशिया वालों को क्या, सिंस दे आर राइवल्स, तो रशिया को एक कहीं ना कहीं दे आर स्केप्टिकल कि भाई अगर इंडिया, इमेजिन करो, इंडिया बाइस कोई रशिया से कोई फाइटर जेट कुछ खरीद लेता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वो उसका, उस जेट का जितना भी डेटा है, वो किस मटेरियल का बना है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उसका क्या मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से काम करता है, वो टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, है ना, वो सब चीजें हम, है ना, यूएस को ट्रांसफर कर दें कि भाई ये देखो रशिया के जहाज तो इस तरह से हैं, अब तुम देख लो कि तुमने इसका क्या तोड़ निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से, है ना, रशिया वाज आल्सो स्केप्टिकल, क्योंकि हमारी यूएस से भी टाइज है, अब रशिया से भी टाइज है, अब रशिया को इस चीज का खतरा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसका एक तरह से पेटेंट, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम रशिया की टेक्नोलॉजी, है ना, रशिया की टेक्नोलॉजी चुरा के किसी और को दे दें या फिर खुद यूज कर लें, है ना। उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी एंश्योर होने चाहिए कि हमने रशिया से जहाज लिया, उसको खोल के देखा, अच्छा रिवर्स इंजीनियरिंग की और देखा, अच्छा इस टेक्नोलॉजी से बनता है, अब हमने वो टेक्नोलॉजी हर कंट्री को बेचनी शुरू कर दी। दिस इज हाउ यू डेवलप, है ना, सच डिफेंस इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है उसमें। रशिया इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना, हाँ हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं वो भी, ठीक है। सी, है ना, तो both the parties they had their concerns, ठीक है, लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न्स। कब हुआ था डिसइंटीग्रेशन? 1990s में, है ना, अर्ली 1990s में। अब कहां पहुंच गए? 2004 में। तो अब इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ओके, हम, है ना, जितने भी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डिफेंस, सप्लाई ऑफ डिफेंस एंड ऑल, आईपीआर वगैरह, जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं, जितने भी हमारे आपस में कंसर्न्स हैं, वी विल, है ना, सॉर्ट देम, वी विल रिजॉल्व देम, ठीक है। तो अगेन यूएस, चाइना, रशिया, ठीक है, अगेन वी आर गोइंग ग्लोबली, है ना। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंप्रूव रिलेशंस विद ऑल द मेजर पावर्स। Then in our neighborhood, in our extended neighborhood, we have ASEAN countries, Association of Southeast Asian countries, Philippines, Malaysia, Indonesia, countries like that, right? Now what happens, है ना, तो हम उनकी तरफ भी अपना फोकस करते हैं ना, लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी, राइट। तो हम क्या करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं एशियान के साथ। 2010 में गुड्स मीन, है ना, चीजें, सर्विसेज मीन, है ना, इन 2012 इन सर्विसेज, कि जिससे हम अपना ट्रेड एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके इन फील्ड ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। सो हम क्या करेंगे, ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे, वो भी हमारे प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे, टैक्स वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स वगैरह कम करेंगे। हम भी अपनी तरफ से यही ट्राई करेंगे, सो दैट इन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड इंप्रूव हो सके, है ना। तो अगेन, है ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लॉक, है ना, ट्रेड वाइज देखा जाए एशिया में। तो अगेन, है ना, ग्लोबल अप्रोच, है ना, ग्लोबल अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी। ओके, देन जापान, है ना, जापान के साथ भी, है ना, हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि टू इस्टेब्लिश सिंगल सीमलेस होल, है ना, जिसका पर्पस क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ नेवी, कैपिटल एंड पीपल, ठीक है, नेवी, कैपिटल, पीपल, है ना, जापान और इंडिया के बीच में फ्री मूवमेंट, कि हमारे लोग, हमारी नेवी और हमारा कैपिटल का फ्री मूवमेंट हो, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हम काम करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ कि वी विल डिस्कस दिस, कि है ना, इन लॉन्ग टर्म हम फ्री मूवमेंट ऑफ नेवी, कैपिटल एंड पीपल, है ना, वी शैल इंश्योर with Japan as well, ठीक है। So this also happened during the tenure of मनमोहन सिंह, right? Then also, है ना, नेपाल, जापान और इंडिया, we also started some joint ventures, है ना, joint projects in Africa, ठीक है, to improve people to people ties, for example Focus Africa project, Pan Africa E project, है ना, these sort of projects basically, है ना सिर्फ हम आपस में ट्रेड और रिलेटेड, है ना, ट्रेड एंड डिफेंस रिलेटेड टाइज को इंप्रूव करेंगे, पर हम, है ना, थर्ड वन में, है ना, बेसिकली इन अफ्रीका ऑल्सो वी विल कोलैबोरेट ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अगेन जापान पर भी हमारा फोकस जा रहा है अब, ठीक है। अगेन नाउ सऊदी अरेबिया, है ना, वी साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हैव यू हर्ड ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। डू यू नो व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? कितने मेंबर्स हैं? हम्म, 15 मेंबर्स, ठीक है, 15 मेंबर्स आर देयर, है ना। आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स 5 परमानेंट मेंबर्स आर देयर, जिनको हम, है ना, जिन कंट्रीज के पास वीटो पावर भी है ना, हम बोलते हैं ना कि 5 कंट्रीज के पास दुनिया में वीटो पावर है, ठीक है, 15 परमानेंट मेंबर्स। तो अब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मनमोहन सिंह, अगेन व्हाट, है ना, व्हाट वी ट्राई टू डू, है ना, हम इस तरफ भी, है ना, वी द गवर्नमेंट मेड अ स्ट्रॉन्गर पुश फॉर इंडिया टू बी गिवन अ परमानेंट सीट, है ना, कि हमें भी वीटो पावर चाहिए, हमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए, ठीक है ना, हमें भी परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए, ठीक है। उसलिए भी हम, है ना, एफर्ट्स गवर्नमेंट ट्राई करती है। अगेन वी आर गोइंग ग्लोबल, है ना, खुद को एक ग्लोबल पावर की तरह प्रोजेक्ट करना हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, टू इंक्रीज ऑब्वियसली ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, so these are the steps that were taken during the Manmohan Singh, the foreign policy of Manmohan Singh. Briefly we'll quickly recap it, ठीक है। तो टिल द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी हमने देखा कि क्या होता है, आपका फोकस नेबरहुड में है ना। जवाहरलाल नेहरू आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं बाय ग्लोबल आउटलुक, ठीक है, एक ग्लोबल विजन के साथ। बट लेटर ऑन लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से हमारा एक, है ना, थोड़ा नैरोअर विजन हो जाता है हमारे नेबरहुड को लेके। व्हाई? बिकॉज आवर कैपेबिलिटीज, इंडिया की जितनी कैपेसिटी है हम उसी तरह से बात करेंगे ना, एग्जैक्टली, है ना, टू मेक वर्ल्ड मल्टीपोलर, राइट। बट है ना, इफ यू वांट टू मेक वर्ल्ड मल्टीपोलर, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, यू मस्ट हैव मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर ना। यूएनएससी रिफॉर्म्स, अब मान लो आप उठा के नेपाल को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दे दो, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो है ना, नेचुरली ऑल्सो, है ना, आपके वो
चीज आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स में होनी चाहिए कि आपके पास मोर देन वन पावर सेंटर्स हैं, है ना, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड नाउ, ठीक है। जब तक ये सब भी आपस में बैठ के अलायंस नहीं करते हैं और है ना दो परमानेंट सॉर्ट ऑफ अलायंसेस नहीं निकल के आती हैं जिसमें सिर्फ एक ही बंदा, एक ही कंट्री डोमिनेट कर रही है, फॉर एग्जांपल एक तरफ यूएस हो जाता है, दूसरी तरफ चाइना हो जाता है और बाकी सभी कंट्रीज उनको ज्वाइन कर लेती है, ओनली देन वील हैव अ बाइपोलर वर्ल्ड, अदरवाइज देयर विल बी मल्टीपोलर वर्ल्ड, है ना, चांसेस आर हाई, ठीक है। एंड इंडिया कैन प्ले अ वेरी important role in that. Okay, India can play a very important role in that, है ना, in bringing a multipolar world that we'll discuss. Okay, so now see, Indo-US agreement साइन किया है ना, सिविल न्यूक्लियर डील हमने यूएस के साथ साइन की, राइट। देन चाइना के साथ भी हम वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर ट्रेड, है ना, हमने उस डायरेक्शन में भी स्टेप्स लिए। ओके, देन रशिया के साथ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रशिया के साथ हमारे जो भी डिफेंस रिलेटेड कंसर्न्स थे उस डायरेक्शन में भी हमने रिजॉल्व किया कि वी शैल सॉर्ट देम, है ना, वी शैल रिजॉल्व दोस कंसर्न्स ऑफ रशिया एंड रशिया विल रिजॉल्व दोस कंसर्न्स ऑफ इंडिया, राइट। ओके, रशियन, है ना, देन एशियन कंट्रीज, है ना, अगेन वी टुक स्टेप्स टू इंप्रूव ट्रेड विद देम। देन नेक्स्ट इज ऑब्वियसली योर जापान के साथ भी हमने सिंगल सीमलेस होल की तरफ, है ना, एक स्टेप लिया, राइट, टू इंप्रूव टाइज विद जापान। ऑब्वियसली वी विल बी डिस्कसिंग bilateral relations with these countries in detail, but for now we should, है ना, have a brief idea about the trends in foreign policy during different prime minister, during different governments, right? Then strategic partnership with Saudi Arabia, then United Nations Security Council reforms that we also aspire for a permanent membership at UNSC. Then next is Narendra Modi, है ना, the present government, right? Is there any doubt? If you have any doubt, you can type, you can ask. अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो। So what are the major features of foreign policy during the tenure of Narendra Modi? See, Narendra Modi, he always brings that India first approach, right? ठीक है, to, है ना, to accomplish the national interest of India, है ना, his foreign policy will be in that direction only, है ना। उसलिए वो कन्वेंशनल जो आपके डिप्लोमेसी के मेथड है उससे हटके कुछ आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटेजीज ही आल्सो चूजेस। सो अच्छा, आमतौर पर क्या होता है, अब है ना, यूजुअली क्या होता है, अगर दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं तो काफी फॉर्मल सेटअप में मिलेंगे, है ना, फॉर्मल सी बातें करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, है ना, फॉरेन मिनिस्टर से मिल लेगा, या फिर, है ना, उसी तरह के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से हमारी मीटिंग होगी। ओके, हाँ, ओके, उसके बाद हमारी, है ना, मीटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है, G2G मीटिंग्स होती हैं फॉरेन पॉलिसी में, है ना, डिप्लोमेसी में। लेकिन व्हाट चेंज इट मोदी थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स चीजों को लेकर आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिप्लोमेसी क्या होती है कि एक फॉर्मल सेटअप के अलावा एक इनफॉर्मल, है ना, इनफॉर्मल मीटिंग्स, है ना, ट्रम्प के साथ हाथ मिलाया तो थोड़ा जफ्फी डाल, इस तरह की चीजें, ठीक है, थोड़ी, है ना, कि पर्सनल रिलेशंस विद द लीडर्स, कि आप अगर यूएस के प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं तो उसको इस तरह नहीं मिल रहे हो कि जस्ट यू आर मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यू आर ऑल्सो मीटिंग ट्रम्प, ठीक है। आप उसको एक इंसान के पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल बॉन्डिंग भी एक बनाने की कोशिश करते हो। हैव यू नोटिस दिस थिंग इन नरेंद्र मोदी? हाँ, किसी को, है ना, दे विल गो टू पाकिस्तान फॉर अ बिरयानी with your Nawaz Sharif, then he'll, है ना, organize events like Howdy Modi और, है ना, Namaste Trump, right?
राइट. सो पर्सनल डिप्लोमेसी है ना, ही विल टेक डिप्लोमेसी to a more informal level, informal meetings, है ना. Even he held an informal meet with Chinese president Xi Jinping. ठीक है, Xi Jinping को भी मामलापुरम में बुलाया, वहां पर उनके साथ इनफॉर्मल मीटिंग होती है. ठीक है ना. दिस इज हाउ ना, सो दिस इज अ इनोवेटिव थिंग है ना. ऑल्दो सम लीडर्स डू दैट, पर मोदी है ना, पर ही बिलीव्स इन पर्सनल डिप्लोमेसी, राइट. ना डिप्लोमेसी को थोड़ा इनफॉर्मल करके, राइट. फॉर एग्जांपल चाइना, बैनिंग चाइना, रिड्यूसिंग टूरिज्म. ओके, हाँ, दिस है ना. सी, ओके, सी, फोकस. Okay, पर्सनल डिप्लोमेसी, राइट, है ना. बिल्डिंग पर्सनल बॉन्डिंग है ना, पर्सनल टाइज विद द लीडर्स है ना, रेदर देन ओनली हैविंग फॉर्मल मीटिंग. फॉर्मल एक हॉल में बैठ के बात करने की बजाय थोड़ा इनफॉर्मल चीजों को बनाया जाए. ठीक है. देन रिटेल डिप्लोमेसी. सो मोस्टली व्हाट वी सी इन डिप्लोमेसी, देयर आर, सॉरी, देयर आर है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीट्स है ना, G2G मीट्स, राइट. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, है ना. कोई सेक्रेटरी, फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी होगा, वो सेक्रेटरी से मिलेगा, या फिर जो भी होगा गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, वो दूसरी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे. बट व्हेन मोदी गोज ना, मोदी विल गो एंड मीट फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम है ना स्कॉलर टू मॉन्क, राइट. ही विल ट्राई टू widen that है ना, he will try to show himself more approachable. ठीक है, more approachable. What he will do, this is called retail diplomacy. What is retail diplomacy? कि वहां पर जाकर सिर्फ he will not only meet Trump, वहां के लोगों से मिलेगा, इंडियन डायस्पोरा से he will meet, then he will also meet है ना कोई स्कॉलर्स, कोई बिजनेसमैन है ना, वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे जाके he will have a meeting, right. So this is called retail diplomacy. Why ना, if India is interested in that, अगर हम वहां के, हमारा प्राइम मिनिस्टर जाकर यूएस के बिजनेस क्लास से मिलता है और उससे हमें एफडीआई फॉरेन है ना इन्वेस्टमेंट आती है, then what is wrong with it, right. So है ना, that informal है ना, that informality in your foreign policy है ना. So that is a thing adopted by Narendra Modi, right. So that is reflected in Narendra Modi's foreign policy, right. Have you noticed it? क्या आपने नोटिस किया ये चीज? एंड अगर समझ आ रहा है ना, कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही है चीजें? कोई डाउट है तो बताओ. राइट है ना, लाइक मीटिंग एलन मस्क ऑन ऑल. ओके. देन another important aspect of Modi's foreign policy is Indian diaspora. What is diaspora? Diaspora is people of Indian origin है ना, जैसे NRIs etc. People of Indian origin living in है ना outside world, in other countries है ना, जो इंडियंस यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, या फिर कहीं और रहते हैं. ठीक है ना, इंडियन डायस्पोरा. नाउ सी, व्हेन मोदी गोज है ना, आपने नोटिस किया होगा कि मोदी डजंट ओनली गो देयर टू मीट देयर ऑफिशियल्स है ना, वहां के बिजनेसमैन या फिर वहां के लीडर्स को मिलने नहीं जाता है. ही विल ऑल्सो गो देयर एंड ही विल एड्रेस द इंडियन डायस्पोरा. वहां के जितने भी इंडियंस इन दैट कंट्री, यूएस में जितने भी एनआरआईज हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको है ना उनकी एक मीट में भी चला जाएगा है ना, वहां पे ही विल एड्रेस देम, राइट है ना, उनको जाके एड्रेस करेगा, उनसे बात करेगा, राइट. सो नाउ व्हाट हैपेंस है ना, in these addresses, in these meetings, what he will do, he will convey them the issues faced by India, कि भाई इंडिया के क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है ना, what are the issues that are being faced by India है ना. Why? First of all, this will give them a sense of connectedness. ठीक है, इससे इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियंस विदेश में रह रहे हैं, उनके बीच में भी एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस आएगी इंडिया के बारे में, कि हाँ राइट, कि इंडिया में ये चीजें हो रही है, इंडिया के ये चैलेंजेस है. ही विल आल्सो टेल देम अबाउट द एक्शंस, द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट, राइट है ना. उनको भी एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने की कोशिश की जाएगी इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, राइट. सो नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल कन्वे इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया एंड है ना, इंडिया के क्या चैलेंजेस है और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है उन चैलेंजेस के लिए, एंड देन हाउ दे कैन है ना, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, राइट
तो ही विल गो एंड अपील टू द इंडियन डायस्पोरा एज वेल, ठीक है ना, वेरी स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंडियन डायस्पोरा, देन अट्रैक्ट एफडीआई, राइट ना, एज वी नो इंडियंस है ना, इंडियंस आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन मल्टीपल कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस है ना काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडियंस है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ लेवल के जो ऑफिसर्स है दे आर इंडियंस, राइट राइट ओके, सो नाउ सी, राइट, सो इससे क्या होता है कि दे ऑल्सो फील कनेक्टेड है ना, एंड दे ऑल्सो एस्पायर टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया है ना, वो अगर यूएस जाकर सेटल हो गए तो उनका ये नहीं है कि भी हमें इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री गोज एंड एड्रेसेस देम, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर उनको एड्रेस करता है, तो उससे क्या होता है उनमें भी एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस आती है ना, दे ऑल्सो एस्पायर टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, ठीक। तो अब है ना इससे क्या होता है एफडीआई अट्रैक्ट होंगी है ना, वो अपने लेवल पर इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एस्पायर होंगे, राइट एस्पायर होंगे है ना, दे विल फर्दर द इंडिया है ना, वो एक तरह से इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह उस कंट्री में बिहेव करेंगे, वो है ना इंडिया का इंटरेस्ट फर्दर करने के लिए दे शैल बिहेव, राइट। देन डायस्पोरा एज कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी, राइट। सो वन थिंग, जब नरेंद्र मोदी he attends that event named Howdy Modi in यूएस, राइट, तो वहां पर एक तरह से हम इनडायरेक्टली क्या मैसेज दे रहे हैं वहां के पॉलिटिशियन को कि अगर आप इनको इंडियन डायस्पोरा को खुश इसका ख्याल रखोगे तो ये भी तुम्हारा इलेक्शन में ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगर आप इंडिया का ख्याल रखोगे है ना, विच एवर लीडर इन यूएस विल टेक केयर ऑफ है ना, विल इम्प्रूव, विल हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, विल टेक केयर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, देन people of Indian origin who are voters here, they will also take care of their government, right। एक तरह से implicitly they are trying to encash the numbers है ना, the numbers of Indians that are living there, ठीक है। Are you getting this point? आपको ये point समझ आ रहा है? Are you getting this point? ये समझ आया कि नहीं आया? जब नरेंद्र मोदी when he goes and attends, he addresses है ना, attends and addresses your Indian diaspora है ना, people of Indian, okay I'll repeat है ना, जब नरेंद्र मोदी यूएस में जाके है ना इंडिया के इंडियन ओरिजिन के लोगों को इंडियन ओरिजिन के लोगों को एड्रेस करता है, ठीक है, उनको एड्रेस करता है इन इवेंट्स लाइक हाउडी मोदी है ना, हाउडी मोदी में सारे एनआरआई को बुलाया जाता है, ट्रम्प भी आता है वहां पर, मोदी भी आता है, ठीक है, वहां पे बात करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या मैसेज दे रहे हैं ट्रम्प को कि भाई दीज पीपल है ना, दीज पीपल आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडियंस हैं बट ये यूएस में वोटर्स हैं, दे आर योर वोटर्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारी पॉलिसीज प्रो इंडिया होगी तो यू विल गेट दीज मैनी वोट्स, ठीक है, तुम्हें इनकी सपोर्ट मिलेगी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, राइट, ठीक है। तो एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह इंडियंस को यूज करना उस कंट्री में, ठीक है, इंडियंस उस कंट्री में प्रेशर ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, एंड उनकी फॉरेन पॉलिसी, यूएस की फॉरेन पॉलिसी अब इंडिया के तरफ लीन करेगी, क्यों, क्योंकि वहां के पॉलिटिशियंस को दिख रहा है कि हमें इन इंडियंस को, द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दैट आर आल्सो सेंटिमेंटल अबाउट देयर कंट्री नाउ, राइट, हाउ टू गेट देयर वोट्स है ना, इन डेमोक्रेसीज ये चीज बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस नाउ? अब इस चीज की ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग इट और नॉट? प्लीज लेट मी नो। Okay. Okay. Now, see. Then next is the focus on soft power. What is soft power? Culture, है ना? How you increase influence of your country in other countries, among the population and leadership of our countries using your culture. Culture can include anything: Buddhism,
योगा, है ना, इवन बॉलीवुड मूवीज ना, कहीं बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती है कि वहां की पॉपुलेशन में इंडियन मूवीज काफी, बॉलीवुड एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस, राइट, है ना. सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर है ना, यू आर नॉट showing your military capability, you are showing your cultural capability, ठीक है, your cultural hegemony, right, ना, just like US did. But what does Hollywood movies do? Hollywood movies में क्या दिखाया जाता है कि जब भी दुनिया में कुछ होता है, एलियन अटैक होगा, तो यूएस प्रेसिडेंट विल कम ऑन द पिच, है ना, ऑन द कैमरा, राइट, ठीक है, आपका यूएस प्रेसिडेंट आएगा और यूएस दुनिया को बचा लेगा, ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग इट, राइट, है ना. तो एक तरह से क्या कर रहे हैं वो, अपनी कल्चरल हेजेमनी दूसरों पर डाल रहे हैं, है ना, अपनी कल्चरल हेजेमनी को स्प्रेड कर रहे हैं ग्लोबली, राइट, है ना. सो दैट इज सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस, है ना. वी आर वेयरिंग, है ना, जीन्स एंड, है ना, एंड वी आर लिसनिंग यूएस के रैपर्स के सॉन्ग्स. व्हाट इज दैट? दैट इज सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस, राइट. आर यू गेटिंग इट? है ना, मार्वल मूवीज ऑब्वियसली, है ना. Foreign US, how US is using Modi for their benefit? Obviously, in countries, US will be using India for their benefits. Modi is like a representative now, है ना, he is office holder, है ना. They are entertaining Modi not because he is Modi, they are entertaining Modi because he is Prime Minister of India, right? Okay, so it's not about person, it's about country, right? It's about country, and obviously the diplomacy followed by that, है ना, that minister, the foreign policy, वो किस तरह से चीजों को पुट ऑन करते हैं वो भी मैटर करता है, ठीक है. उनकी गवर्नमेंट में कितनी विल है ना, डिसीजन लेने की, राइट. सो नाउ सॉफ्ट पावर, आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ सॉफ्ट पावर, है ना. सो अगेन मोदी हैज आल्सो फोकस्ड ऑन सॉफ्ट पावर, है ना, ऑन सॉफ्ट पावर, है ना, यूटिलाइजिंग एंड इंक्रीजिंग, है ना, मैग्नीफाइंग द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, है ना, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ओवर अदर कंट्रीज, है ना. वन ऑफ द एग्जांपल इज इंटरनेशनल योगा डे. व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे? डू यू नो व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? हाँ, हाँ, 21 जून, ओके, राइट, इंटरनेशनल योगा डे, राइट. सो नाउ सी, दिस इज सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, है ना. इंडिया का कल्चर का हिस्सा है योगा हजारों सालों से, ठीक है. अब पूरी दुनिया योगा कर रही है ना, तो एक तरह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंडिया के लिए एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, ठीक है, पॉजिटिव इमेज बनेगी, राइट. देन फेथ एंड डिप्लोमेसी, है ना, फेथ, रिलीजन एक्सेट्रा को भी आपका डिप्लोमेसी में यूज करना, कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल इफ इंडिया गोज टू, है ना, फॉर एग्जांपल मोदी मंगोलिया जाते हैं, ठीक है, मोदी गोज टू मंगोलिया, वहां पर उनकी पार्लियामेंट में ही मेक्स अ स्पीच, है ना, वो पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं ना, ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट ऑफ मंगोलिया. सिंस मंगोलिया क्या है, मंगोलिया एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, एंड बुद्धिज्म का बुद्धिज्म कहां से ओरिजिनेट हुआ? बुद्धा वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक है. सो ओरिजिन, है ना, ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म इज इंडिया. तो है ना, तो हम इनडायरेक्टली इनको याद दिला रहे हैं कि भाई योर रिलीजन, है ना, जस्ट लाइक फॉर मुस्लिम्स मक्का एंड मदीना इज होली लैंड, है ना. सो वी आर समवेयर पोर्ट्रेइंग दैट सी मंगोलियन पीपल, है ना, यू आर बुद्धिस्ट एंड ना इंडिया इज अ होली लैंड फॉर यू, राइट, है ना. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ना, तो वहां पर जाकर ही विल मेंशन अबाउट बुद्धिज्म, ना, दैट बुद्धिज्म, है ना, द रेलेवेंस ऑफ बुद्धिज्म, कि भाई, भाइयों और बहनों, मंगोलियन भाइयों और बहनों, ये बुद्धिज्म जो है ये काफी यूजफुल हो सकता है आजकल के ग्लोबल और, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को सोल्व करने के लिए, राइट, टू सोल्व नेशनल एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस, है ना, कंटेम्परेरी चैलेंजेस, टू मीट द कंटेम्परेरी चैलेंजेस, राइट. तो वहां पर जाकर ये, जब मोदी जी यहाँ पर जाकर, मोदी जी यूएस में जाकर जब ये बोलते हैं, सॉरी, मंगोलिया में जाकर पार्लियामेंट को ये बोलते हैं कि भाई बुद्धिज्म इज स्टिल रेलेवेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना, इन सॉल्विंग कंटेम्परेरी चैलेंजेस. जब वो बुद्धिज्म की थोड़ी प्रेज करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो उनके क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि भाई वी ऑल्सो कंकर विद यू, है ना, वी ऑल्सो अग्री विद योर, है ना, मेजोरिटी रिलीजन, जो तुम्हारा बुद्धिस्ट रिलीजन है
है ना, हम हमारी भी सेम कल्चरल वैल्यूज हैं, एंड मोर ओवर इंडिया इज, है ना, इंडिया इज द कंट्री वेयर बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड, इंडिया से बुद्धिज्म निकला, सो इंडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना, सो दे विल हैव दैट इन देयर सबकॉन्शियस नाउ, दे, है ना, सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया will, है ना, dominate, will increase there, right? Are you getting this point? How to use your soft power? How to use your soft power? और डेमोक्रेसीज में तो इजी हो जाता है इस चीज को यूज करना ना, सपोज मंगोलिया इज अ डेमोक्रेसी, अब वहां पर जाकर अगर इंडिया बोल दो, राइट, अगर वहां पर जाकर इंडिया बोल देता है, मोदी जी बोल देते हैं कि भाई देखो बुद्धिज्म इज स्टिल रेलिवेंट, है ना, और उनको याद दिला देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बुद्धिज्म है, जो तुम्हारा मेजोरिटी रिलीजन है, वो कहां से निकला है, इंडिया से, भारत से निकला है, इंडिया से निकला है, तब उनकी पॉपुलेशन में एक सेंटीमेंट, इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाएगा, ठीक है, तब उनकी फॉरेन पॉलिसी जब बनेगी इंडिया से रिलेटेड, तो उनके पॉलिटिशियंस, देयर पॉलिटिशियन विल कीप दैट इन माइंड, वो अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे कि भाई हमारी पॉपुलेशन के लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट, एक होली जगह है, ठीक है, तो उस हिसाब से एक थोड़ी पॉजिटिव, है ना, एक in pro India policy they will form, right? They will always have that, है ना, back of their mind, right? Are you getting this point? Are you getting it? Soft power, right? Soft power, okay? Now see, then next is, है ना, neighborhood policy, neighborhood first policy, right? So what is this neighborhood first policy of Narendra Modi? Focus on improving economic trade, sorry. So we had this yesterday, we discussed this गुजराल डॉक्ट्राइन, हमने गुजराल डॉक्ट्राइन डिस्कस की, तो गुजराल डॉक्ट्राइन में क्या लिखा था, गुजराल डॉक्ट्राइन में क्या था कि आपका जो your what we say, sorry, Gujarat doctrine, what it said, Gujarat doctrine mentioned that India will, है ना, always, है ना, India will never seek for arithmetic reciprocity, है ना, हम अपने नेबर्स के लिए, जो छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज है, उनके लिए ज्यादा ही करेंगे, अगर वो हमारे लिए 10 रुपए का कुछ करते हैं तो हम 100 रुपए का कुछ करेंगे, ठीक है ना, आइडियलिज्म, ऑब्वियसली आइडियलिज्म, बट व्हाट वाज इट कि इंडिया विल बिहेव एज अ बिग ब्रदर, इंडिया विल बिहेव एज अ बिग ब्रदर इन द साउथ एशियन रीजन, राइट, पर वो चीज है ना, ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक, है ना, आपका बड़ा भाई आपको पॉकेट मनी दे रहा है और बाद में बोल रहा है पानी का गिलास लेके आ, है ना, या फिर मेरी बात मान, अपना नेशनल इंटरेस्ट बाद में देख, पहले, है ना, सिंस आई एम योर बिग ब्रदर, मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं, तो यू हैव टू कंकर, है ना, माई views, right? You have to put our national interest above your national interest, right? So now our new neighborhood policy is more about improving economic ties, ठीक है ना, हमें इकोनॉमिक ट्रेड को, जो ट्रेड है उसको ज्यादा बढ़ाना है, अब ट्रेड होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा उससे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड इंप्रूव होगा तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग इन सोसाइटी, है ना, ट्रेड बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, ठीक है, उससे काफी ज्यादा फायदे होंगे ओवरऑल साउथ एशिया में, है ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी आती है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको खाना मिल रहा है ना, वो रेडिकलाइज होने का खतरा कम होता है उनमें, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, benefits of improved trade will percolate deep down in the society, ठीक है, आपका ट्रेड इंप्रूव होगा तो सोसाइटी की कंडीशंस भी इंप्रूव होगी, राइट, इन कंट्रीज में, तो उससे क्या होगा, इंडिया के लिए परसेप्शन चेंज होगा कि भाई इंडिया तो हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, इंडिया के साथ ट्रेड करके क्या हो रहा है ना, सपोज करो, है ना, फॉर एग्जांपल वी आर बाइंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश से टेक्सटाइल कपड़े इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो अब बांग्लादेश में जो बंदा उस टेक्सटाइल कंपनी में एम्प्लॉयड है, जो बंदा उस कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके मन में ये आएगा कि भाई अगर इंडिया खरीद रहा है, इंडिया इज लाइक आवर कस्टमर, है ना, इसलिए हमें इंडिया के साथ अच्छी टाइज बना के रखनी चाहिए। द सेम थिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस,
जब ट्रेड बढ़ेगा तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उस हिसाब से होगी कि भाई वी शुड मेंटेन गुड टाइज विद इंडिया, इंडिया को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक है ना ट्रेड पार्टनर, राइट। सो फोकस इज ऑन इंप्रूविंग इकोनॉमिक ट्रेड, राइट, नेबरहुड में, राइट। देन है ना द इमेज ऑफ बिग ब्रदर, है ना, एक बिग ब्रदर की तरह जो इंडिया की इमेज बनी हुई है उसको हम चेंज करके एलआई कोलैबोरेटिव एलआई की इमेज में शिफ्ट कर देंगे, में चेंज करने में कामयाब हो गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस, नो? यस, नो? ओके, okay, neighborhood policy more focused on your economic trade, right? Then another factor in Modi's foreign policy is from balancing power to a leading power, right? Initially India used to, है ना, till now India was acting as a balancing power, है ना, लीडिंग पावर्स फॉर यूएस, रशिया एटसेट्रा, राइट, है ना। इंडिया विल बी बैलेंसिंग पावर। अगर यूएस को इंडिया की जरूरत है देन यूएस विल, है ना, टेक इंडिया एंड देन स्टार्ट हेल्पिंग इंडिया इन सम मैटर। सिमिलरली अगर रशिया यूएसएसआर का कोई इंटरेस्ट सॉल्व होता है देन, है ना, दे विल यूटिलाइज इंडिया एज अ बैलेंसिंग पावर फॉर बैलेंस ऑफ पावर्स, राइट। ओके, बैलेंस ऑफ पावर्स इज अ थिंग, राइट, है ना। डू यू नो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर्स? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, है ना, देयर यू मस्ट मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर्स। ओके, नेक्स्ट एक मोटा है ना, ऑब्वियसली इसको मॉनेटरी टर्म्स में, है ना, हम नंबर्स में वी कैन नॉट मेजर कि कितने पावर है इस कंट्री की या दूसरी कंट्री की, बट है ना देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर्स, ओनली देन देयर इज स्टेबिलिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट। ओके, है ना। सो नाउ what is foreign policy? Since we are, है ना, now one of the largest top 5 economies of the world and we have emerged, है ना, we have emerged as a major player in global, है ना, geopolitics. So now what is happening? Again we are going global and now we want, है ना, not to be kept as, not to be seen as only a balancing power but as a leading power, right, है ना। इंटरनेशनल इवेंट्स में हम भी अपना रोल प्ले करेंगे जैसे यूएस करता था। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट टू ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है। ग्लोबल इवेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड उस पर रिएक्शन भी देंगे, चुपचाप बैठ के देखेंगे नहीं, ठीक है। वी विल, है ना, दिस इज द ट्रेंड फॉर नाउ, है ना, इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देन अगर कहीं जरूरत है, इफ नीडेड इन्फ्यूज एनर्जी टू शेप इंटरनेशनल इवेंट्स, अगर कहीं पर जरूरत है तो वी विल गो फर्दर एंड, है ना, अपने रिसोर्सेज वी शैल, है ना, इन्वेस्ट इन दैट टू शेप द आउटकम ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अगर कुछ हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे तरीके से हो, है ना, उसको हम शेप करने की, in the course of that event we shall try to shape, then occasionally play a role to drive the events, ठीक है। occasionally हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो दुनिया में, है ना, ग्लोबली जो भी इंटरनेशनली चीजें हो रही हैं वो हमारे हिसाब से चले, ठीक है। तो फ्रॉम अ बैलेंसिंग पावर, जहां पर यूएस या कोई और लीडिंग पावर वाज लीडिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वी विल ट्राई टू एक्ट एज अ लीडिंग पावर, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, so this is, है ना, foreign policy of India for now. Then omni alignment. What is omni alignment? ना, अगर हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो, है ना, ऑटोमेटिकली हमारे यूएस के साथ रिलेशंस थोड़े, है ना, टेंस हो जाते थे, राइट। बट नाउ ना वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, ठीक है। हमें हमारे अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखनी है, राइट। वी हैव टू कीप आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, किसी भी कंट्रीज के बीच में पर्सनली क्या रिलेशंस है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम यूएस के साथ भी रिलेशंस अपने इंप्रूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वी आर आल्सो इंप्रूविंग आवर रिलेशंस विद चाइना एज वेल, रशिया एज वेल, राइट, है ना। तो हम, व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन यूएस एंड रशिया, दैट डजंट मैटर फॉर अस, है ना। अगर हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और यूएस ने उस पर सैंक्शंस लगाई हुई है तो दैट डजंट अफेक्ट अस, ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम
ओमनी अलाइनमेंट में विश्वास रखते हैं कि भाई हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी, इज इट क्लियर? इज क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो अच्छा, व्हाट वी हैव सीन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिसेंटली कि पहले तो 1990s after the fall of your USSR, US is the only hegemon remaining। ठीक है, यूएस एक इकलौता हेजमन जो है बच जाता है। लेकिन अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि चाइना है ना, देयर इज राइज ऑफ चाइना, चाइना इज आल्सो इमर्जिंग। ठीक है, तो ग्लोबल ऑर्डर में थोड़ा शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, यूएस का क्या, यूएस इफ यू सी, यूएस वाज लाइक ग्लोबल पॉलिसी है ना, यूएस क्या करता था है ना, ग्लोबली एक पुलिस की तरह बिहेव करता था। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं यूएस एक तरह से ना एनफोर्स करने की कोशिश करता है। जो भी इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशंस है उसमें उसको यूएस एक अपनी सपोर्ट देता था। राइट, आर यू गेटिंग दिस? यूएस यूज्ड टू सपोर्ट है ना द international law and agreements and conventions, right? But on the other hand, another power that is rising है ना, एक और जो पावर राइज कर रही है वो है चाइना, है ना, which aspires to replace US, which aspires to replace US as global hegemon। Are you getting it? Okay, जब चाइना रिप्लेस करने की कोशिश करता है ना, जब चाइना रिप्लेस करने की कोशिश करता है यूएस को, तो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर चाइना हैज रिप्लेस्ड यूएस। एक दुनिया इमेजिन करो जहां पर चाइना ने ऑलरेडी यूएस को रिप्लेस कर दिया है। तब आप सोच सकते हो कि व्हाट आर द कंडीशंस, यू कैन सी है ना, राइट? यूएस है ना, इट विल रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, इट विल है ना, यूएस क्या करेगा कि सभी कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशंस को फॉलो करें। देयर इज सॉर्ट ऑफ बैलेंस एंड पीस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पर चाइना खुद ही इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। यू हैव सीन चाइना नेवर रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ, राइट? यू विल नोटिस दैट, राइट? है ना, फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस जजमेंट फ्रॉम यूएन क्लोज, है ना, यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी, है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो आप देखोगे कि उसकी जजमेंट थी चाइना के अगेंस्ट साउथ चाइना सी में, राइट? बट चाइना ने उस जजमेंट को नहीं माना। ठीक है, तो चाइना का नेचर कैसा है कि वो एक सेल्फिश सुपर पावर है। चाइना इज अ सेल्फिश सुपर पावर, राइट? है ना, तो अगर चाइना एक हेजमन आता है और इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए कोई है नहीं, है ना, जो एग्जिस्टिंग जो अभी इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर है उसको चाइना डिसरप्टर है एक तरह से। ठीक है, चाइना इज नॉट, है ना, फॉलोइंग दैट, चाइना इज नॉट अबाइडिंग बाय दैट, राइट? तो उस सिचुएशन में इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? बट इन रोल इंडिया कैन प्ले इफ चाइना रिप्लेसेस चाइना रिप्लेसेस यूएस एज अ सुपर पावर, देन है ना, चाइना डज नॉट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, राइट? तो एक है ना स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इंटरनेशनल सिस्टम में। देन व्हाट इंडिया कैन डू, what India should do, है ना, India should act as a stabilizing force, right? India should act as a stabilizing force and not a disruptor, right? Not a disruptor of international peace and international agreements and international laws. Are you getting it? Right? Just like China is self-centered, selfish and mercantil, है ना, mercantilist. What does it mean? China अपने ट्रेड, अपने इंटरेस्ट के लिए हर तरह से सोचता है ना, इट विल नेवर रिस्पेक्ट एनी अदर कंट्रीज इंटरेस्ट और एनी अदर इंटरनेशनल लॉ और एनीथिंग एल्स, राइट? चाइना के लिए प्राइमरी है इसका नेशनल इंटरेस्ट, राइट? तो चाइना इज अ सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश सुपर पावर, राइट? है ना, तो इंडिया को क्या करना है? इंडिया हैव टू बिकम अ लॉ अबाइडिंग, है ना, अ लॉ अबाइडिंग एंड कंसल्टेटिव सुपर पावर। ठीक है, हमें है ना, इवन इफ वी आर अ पावर, है ना, वी आर अ ग्रेट पावर, वी आर अ लीडिंग पावर, वी हैव टू बी कंसल्टेटिव, है ना, हमें इतना सेल्फिश नहीं होना है, हमें ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने की डायरेक्शन में भी चलना है ना। दैट इज अ रोल इंडिया कैन प्ले, है ना। सपोज कल को यूनाइटेड स्टेट का फॉल हो जाता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इज नो लॉन्गर द हेजेमन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, चाइना आता है, चाइना इज अ सेल्फिश सुपर पावर, है ना,
it will not respect any law, then who will play the role of, है ना, जब यूनाइटेड स्टेट के जाने से जो स्पेस क्रिएट होगा, जो void क्रिएट होगा, who will fill that void? Obviously China is not willing to fill that void, so who can fill that void, है ना? There is an opportunity for India to fill that void, है ना? Obviously, है ना, this is a hypothetical scenario, right? जरूरी नहीं है कि यूएस का फॉल हो जाएगा, यूएस इज, है ना, स्टिल अहेड ऑफ चाइना एंड अदर इकोनॉमीज, राइट? बट दिस इज अ ट्रेंड, राइट? 21st century is said to be century of Asia, right? Asian century, है ना? No surprise if that happens, right? US is no longer the superpower, है ना? That won't be surprising, right? So what India can do? India can aspire to become a law-abiding and consultative power, right? Law-abiding and consultative power. Simultaneously, India can act as net security provider, है ना? छोटे-छोटे देश है या फिर इंडियन ओशियन में इंडिया कैन एक्ट एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर कि वहां पर पीसफुली ट्रेड होता रहे, है ना? इंडिया उसको एंश्योर कर सकता है. देन उससे क्या होगा? ग्लोबली, है ना, कंट्रीज की डिपेंडेंस इंडिया पे बढ़ेगी, ठीक है? इंडिया का एक स्ट्रेचर ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ेगा, है ना? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर, है ना? हम डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं कंट्रीज को, जैसे यूएस देता है कंट्रीज को, है ना? देन कनेक्टिविटी प्रोवाइडर, राइट, है ना? कनेक्टिविटी प्रोवाइडर, जस्ट लाइक वी आर बिल्डिंग, है ना, मल्टी नेशनल रोड्स एटसेट्रा, है ना? आपके नॉर्थ ईस्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं थाईलैंड एटसेट्रा से, ठीक है? So that we will discuss when we will discussing our ties with those countries. But for now, है ना, what lies ahead for Indian foreign policy, है ना? What we can do, right? We can act as a stabilizing force, not as a disruptor like China, right? Not as a disruptor like China, right? Law-abiding and consultative power, right? Then net provider of security, development, connectivity, and dealing with terrorism, right? Are you getting this? Then obviously, है ना, as India has traditionally played the role of the voice of global south. What is global south? Global south is basically emerging and developing countries, right? So there are two type of countries: developed countries and the other countries, the countries that are developing or emerging, right? So that is called global south. So India can act as a leader of, a voice of this global south. So any doubt in this? Is it clear? So this was all about your India's foreign policy, right? This was all about your the history of India's foreign policy since Nehru to Modi, right? From Nehru to Modi, right? India's foreign policy under Nehru to Modi, right? So you have a brief idea about the history of Indian foreign policy, how it is working, which direction it is taking, and all, right? Yes, Gurpreet Singh, please. Which point repeat? First point, stabilizing force, right? जब आपका यूएस नहीं रहता है, तो what China is doing in current international scenario? What is China doing? China is a disruptor, right? Sorry, China is a disruptor, right? ग्लोबली जो लॉ एंड ऑर्डर, जो इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशंस बनी हुई है, जिस हिसाब से दुनिया में आपस में सभी देशों में कंसेंसस बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? क्योंकि सभी कंट्रीज उसको पीसफुली मान रहे हैं. लेकिन अगर चाइना क्या करेगा? चाइना डिस्ट्रप्टर की तरह बिहेव करेगा कि भाई हम नहीं मानते, है ना? अगर हमने सभी कंट्रीज ने एक कन्वेंशन या कोई ट्रीटी साइन की है, उसके कुछ रूल और रेगुलेशन, अगर चाइना उसको मानने से मना कर देगा, उसको चैलेंज करने वाला तो कोई है नहीं, है ना? अगर चाइना और फिलीपींस की डिस्प्यूट है मैरीटाइम बाउंड्री को लेके, है ना, मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर, तो उसके उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ से के अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन है
अगर चाइना उस डिसीजन को मानने से इनकार कर दे तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज अ डिसरप्टर, ठीक है। अगर चाइना एक डिसरप्टर की तरह बिहेव कर रहा है और यूएस है ना, यूएस के जाने से एक स्पेस क्रिएट हो रहा है जहां पर हमें एक इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे किसी पावर की जरूरत है जो एक इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करके रख सके, उसको एनफोर्स करने में ग्लोबल कम्युनिटी की हेल्प करे। तो वो रोल है ना, द रोल ऑफ अ स्टेबलाइजिंग फोर्स हु शैल प्ले, इंडिया है ना, इंडिया कैन प्ले दैट रोल, राइट। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? Any other doubt? Anything else? Okay. All right then, है ना, we'll wind this up, है ना. Okay. Thank you.